काम खुला है वो आम्ही बरा आहे साहेब बरा आहे अरे जिमी सर वहाँ पे आपको मेरे साथ आना था, वहाँ दो बंदे एक को डाउन कर दिया था अपन ना। जिमी सर प्लांट back to dispatch. कार ऑफिसर 1021 आ गए भैया। जो जो लास्ट शूटआउट में डाउन हुए हैं रिपोर्ट में तीन तिगारा काम बिगाड़ा सुना है ये 4 तिगारा। We'll have to take our vehicles back from that particular area. अरे भाई उस बंदे को 10 बजे बोला था, एक सेकंड, बंदे को 10 बजे बोला था, 10 से 10:30 हो गया, अभी भी कह रहा 10 मिनट और चाहिए। देखो 10:40 हो रहे हैं। आपका ऑफिस क्या नशे है? आपका ऑफिस है इसलिए हम कितने पंक्चुअल हो गए है कि नहीं? बहुत पंक्चुअल है भाई, फिर जितना होगा तेरे को बोलेंगे साइन ऑफ, मैं तो बोल दूंगी भैया टाइम पे आने बोला था, टाइम पे बंदा नहीं आया। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। अरे तुम, हाँ तुम भी 10 मिनट लेट हो। अबे चालू कहाँ हुआ 10 मिनट लेट हो? सोचो तो, क्लॉक इन देखो, सेम टाइम पे क्लॉक इन किया है नहीं तो बताओ। ये नहीं तो आ जा यार। तो पगला जाते होगे तुम बीच बीच में।
Dispatch 4441 97. बहुत वर्कलोड है क्या आजकल? भाई बहुत थक गया हूँ मैं, सच बताऊँ। लोफी एंड चिल आउट। Dispatch 4441 M1097. या 10 for वो बेचारा 97 करे जा रहा है, उसको दे दो कोई 97। तुम रिप्लाई नहीं करते 10 किसी करते को? भाई 97 पे, 94 10 बोलते हैं। अरे हाँ मालूम है मुझे, चलता है सब। जोशी सर है, अपने ही इंसान है, अपने ही बंदे। भाई गाड़ी निकालियो, गाड़ी निकाल यार, मेरे को नहीं चलानी, थक गया हूँ। हाँ हाँ ठीक है। अबे टॉरस साला पगला जाती है। रेंजर टॉरस से चलाएंगे। और बताओ हाउ इज इट गोइंग? आई एम वेरी टायर्ड ब्रदर। बारिश हुआ था सुबह सुबह, बच गए, फिर उसके बाद दोपहर में बारिश हुआ तो देख के मुँह हालिया, ब्रेक नहीं मिलता है। उसके बाद अभी आए हैं, शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, हाथ पैर कभी ऐसे टूट रहे हैं कि क्या बताएं। फिर दिमाग खराब करने के लिए हमारे साहब आ रहे हैं, उनके साथ दिमाग चटाई करनी है। तो कम दिमाग चटाई करके आए थे, जो अभी और करेंगे। अरे 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 पूरा दिन के बाद अभी फिर से दिमाग चटाई होने वाली है मतलब। चलो कोई नहीं, हमारे कैडेट का डायरेक्टर शशांक कौन है यार? सुनना यार, जगेश को भी अपने साथ रख लियो यार। रख लो मतलब। तेरे को अपना साइन ऑफ देने है ना, अपने दे दियो, को फर्क नहीं पड़ता। जगेश वो आता ही नहीं है, साइन ऑफ क्या तुम्हें? हाँ नहीं आता ना वो फ्लोर पे, नहीं, कभी अपडेट नहीं दे दो। आता। फ्लोर कह रही हो यार, इधर नहीं आता ना वो। नाच के आ रहे हो क्या? डांस फ्लोर? भाई फ्लोर कहते हैं, प्रोटेक्शन फ्लोर कहते हैं। एनीवेज नहीं आ रहा है ना वो ड्यूटी पे। हाँ हाँ वही वही। क्या कहते हैं उसको, मैं नहीं समझा। ठीक है, मैं क्या नाम है इसका, विक्रम चौटाला को, विक्रम चौटाला क्या नाम है? राठौड़। विक्रम राठौर को बोल दूंगी भैया वो नहीं आते। और क्या, टेंशन नहीं लेने अरे का। चौटाला चौटाला करके कोई पुलिस वाली थी ना, एक नाटक आता था, क्या नाम था उसका? चंद्रमुखी चौटाला। यस। हाँ यार 42 तो कर लो। 403+1 performing 1038 on a 4-door black color sedan. Where is gonna be Vespucci Boulevard, 2 occupant, no additional required. क्या नहीं जा कर। Turn up engines buddy. अरे आप जाओ, राइड ना हुआ। थक गए होंगे, कर लो थोड़ा, स्ट्रेस बस्ट हो जाएगा। भाई कर ले यार, कर दियो जरा, मैं खा रही हूँ। अच्छा ठीक है, ये भी कर ही लेते हैं। सर इसके बाद भाई सुनने को मिलता है। ठीक है भाई, रिकवर करने जाना है ना। पश्चिम चंगाई तुम्हारी गाड़ी भी है, इसको टेक आउट करो। 10-4. हेलो ऑफिसर। हेलो सर, कैन यू पुट योर विंडो पेन्स डाउन? डिस्पैच कम दिस साइड, मेरा पीछे आप है, वहां पे आना जरा, राइट साइड में। मैं अटक गया उधर, पता नहीं। Thank you. This is gonna be Corporal John McTavish in front of you from the LSPD. Do you know why did I stop you? Yes sir. Light jump करते हैं शायद से। Yeah, you jumped a light and our vehicle clocked your speed as 76 km/h. Sorry, miles per hour. So may I know the reason? थोड़ा Sir, we was in a bit hurry. You were in a bit hurry. Okay. Can I see the driving license, please? Hello. Hello. हाँ ड्राइविंग लाइसेंस देखो। Yeah. भाई भगवान से तो डर। हेलो भाई भगवान से डर ले। भाई हैं? भगवान से क्यों नहीं डर रहा तू? सर ने देखो पुल ओवर करा है, भगवान से नहीं डर रहा तू? अरे प्लीज लीव द एरिया भाई साहब। भाई ये लो साहब, बेला का मैसेज आ गया, जाओ भागो। हाँ ओ हेलो। दिखाओगे? हाँ आवाज नहीं आ रही पूरी खराब। I say Digital जल्दी record. please थोड़ा। Dispatch, recover the No, vehicle. not this one. The hard copy. Driving license. Did you guys check the Jimmy, sir. trunk and everything? वेट जिम्मी सर, हम लोग सारे डाउन थे तो मैं ऐसे गाड़ी को You know the hard copy, sir? हमारे को अक्सर बस डाउन नहीं टेक आउट। Thank you. Gage Morris. Okay, and whom does this vehicle belong to? Okay, then. Sir, rental vehicle. Do you have the rental papers? Dispatch, what's the active? Yeah, I have it. Please show it to me. Give it to me. Currently no active.
Okay, you can go, but make sure from the next time you don't do it. Alright, you're good to go once our lights are off. For the dispatch, the latest 10:30 that the Westwich Boulevard is code 4, resume back code 1+1. पहले पीडी जो सामान क्या है वो आप उसमें डाल दो। क्या चल रहा है इनका पीडी आओ सामान का है वो। अरे भाई वो कैसे देखते हैं? क्या क्या कैसे ये जगह X नहीं आया है, जगह X नहीं आया है इसके तो। नहीं आया तो मैं क्या बोल सकता हूँ। मैं शशांक का ले लेता हूँ ना। हाँ जो शशांक था ना उसको निपटाते हैं फिर। वही तो बोलूंगी ये शशांक का अबे नाच मैं पार्टी वार्टी करके आए हो क्या? नहीं आया मैं क्या करूँ? पार्टी वार्टी करके आए हो क्या? भाई क्या लिखा है मैंने भाई वहाँ पे ठीक से पढ़िए जरा जाके। अरे नहीं तो जॉब के बाद पार्टी कर सकते हैं ना कोई। मेरा फूफा का है ना ऑफिस। अरे ऑफिस में पार्टी करने थोड़ी बोला है। भाई नहीं यार इतना टाइम नहीं है। क्या बात है क्या बात है। Requesting additional there is a flag breaker. 10 हेलो सर। सर एग्जाम हेलो सर। हाँ जी सर सर आपको रेडियो पे डायरेक्ट किया जा रहा है सर। अरे नहीं सिचुएशन में मैं जी कौन से रेडियो को डायरेक्ट किया जा रहा है? अभी भी चेंज में हो? Occupation Avenue. नहीं आगे हमारे सेल्स में था गया। हाँ आ जाओ ऊपर के ट्रेनिंग रूम में आ जाओ इंटरव्यू रूम में ठीक है। उसको सर क्यों कर रहा है? अभी अरे चलो हाँ आ जाओ। अरे उसमें क्या है चलता है रेस्पेक्ट से सर होता है रैंक से नहीं रे। नहीं मुझे लगा बुजुर्ग है शायद। नहीं मैं भी रिस्पेक्ट देना चाह रही थी। अरे नहीं ऐसी बात नहीं। हम सबको रेस्पेक्ट देते हैं कि काम करवा के भाई भाई तो नहीं बोलते। हाँ हरामी है भाई बहुत हरामी है। अरे जल्दी आजा भाई। अरे भाई और भाई क्या करना गया है इसका? कहां पे इंटरव्यू? तुम क्या कर रहे हो? करना क्या है? इंटरव्यू लेना है क्या? ओह माय गॉड इंटरव्यू क्या पीडी में है वो ऑलरेडी ऑफिसर टेस्ट लेना है। अरे इंटरव्यू नहीं भाई टेस्ट। हाँ चल। अरे इसमें कुछ नहीं पता रे। देख भाई मेरी जिंदगी 95 में बीत गई। डर लग रहा है मुझे। जिंदगी 95 में बीत गई। वेट करो हाँ। Any FTOs on duty? Because requesting 77 on 20. Yeah, there is a penalty. नहीं तुम बाहर रहो अभी के लिए। I'll call you in. अच्छा रुक जा। There need to be 2 probationary FTOs and 1 FTO ठीक है। मैं और एक FTO को ढूंढ के ला रहा हूँ। क्या फिर से बोलिए। There need to be 2 probationary and 1 FTO present ठीक है। 1 FTO and 1 probationary। हाँ तो मैं प्रोबेशनरी हूँ लेकिन 2 प्रोबेशनरी चाहिए एक से नहीं होता। समझा? तो भाई 311 कर यार 311। वही कर रहा हूँ रुक जा मैं देख रहा हूँ कौन फ्री है। अरे हॉर्नी चार्ल्स को बुला ले। कौन? रुक मैं बुलाती हूँ हॉर्नी चार्ल्स। ये क्या नाम बोल रहे हो? अरे हेनरी चार्ल्स उसका नाम हॉर्नी चार्ल्स है। हेनरी नहीं है अभी। हेनरी है हेनरी नहीं है रुक जा देखने दे। रुक जा यार मैं नंबर कर दूं भाई रुक जा। हां है एयर 1 चला रहा है शायद। मैं ढूंढ क्या हाल है भाई ऐसे मत बोल भाई लड़की दिलवाली इमोजी। अरे मेरी बात सुनो यार तुम प्रोफेशनली एफटीओ क्या कुछ भी हो उसमें से? नहीं है वो नहीं है मैं बुला रहा हूँ दूसरे को। रुको
left eastbound. Break off direct to Chingari. Front of white garage. उधर से Again left Kelly safe. ओए चिंगारी हाँ फ्री है तू Eastbound San India से हाँ near बोल ना क्या हुआ एक का ऑफिसर एग्जाम लेना है जल्दी ऊपर आ Another left southbound Palomino heading towards the Maldives. Took another left eastbound West Pucci Boulevard. Heading straight eastbound West Pucci Boulevard. Front of red garage straight towards Leeson. Break. You have enough units? पकड़ लिया चिंता मत कर हो गया ऊपर आ जाने छोड़ दे हो गया Get छोड़ a दे call on it. Get enough units and switch radio. हेलो मैम SRU चाहिए तो बताओ हेलो वसीम क्या है हाल है वैसी बढ़िया मैम 24 on that sir बैठो वसीम आओ आ, रुक- प्रोबेशनरी हो या प्रॉपर एफटीओ प्रोबेशनरी है वो प्रोबेशनरी मैडम कोई प्रोबेशनरी का भी जरूरत है ना हाँ 2 प्रोबेशनरी की जरूरत है ना हो गया किसके इंटरव्यू है इसका आया है नया टेस्ट है शशांक गेट इन तू प्रोबेशनरी है हेनरी नहीं है तो हाँ हेनरी मिस्टर हेनरी चार्ल्स है बस करो मैडम समझ रहे हैं हम फीलिंग्स पे काबू भाई उसका करिए। नाम ही ठीक है यार क्रेडिट के सामने हाँ वही ना हेनरी हाँ तू प्रोफेशनल है नहीं तो बैठ जाओ भैया बुलाया बैठ मेरे जाओ को। हेनरी अरे बुलाया क्यों? मैंने बुलाया कोई बात देख लेता हूँ जरा कैसे लिया जाता है ये सब हाँ तो फिर बाद हम में भी ही विल गेट FTO द के लिए apply मोटिवेशन करें। टू बी प्रोफेशनली ऑफ टीओ यस अबे दोनों क्या ये आओ शशांक आओ तुम्हारा नाम क्या है दूसरा जो है सर स्नेक प्लेस कर सर स्नेक कितने दिन हम से चिंगारी सोलो का चिंगारी सर लास्ट व्हाट्सएप सर तकरीबन 4-5 दिन हो गए हैं 4-5 दिन ना 7 दिन के बाद आओ ओके हेनरी एक काम करेगा बताओ हम पांचों का असाइन करके 10-7 कर दे बस एक साथ वही कर रहा हूँ साथ में 311 कर देना हाँ +4 ना Okay, so Mr. Shashank, यस सर introduce yourself first. एक सेकंड सर मैं रेडियो Yeah. सर कैन यू प्लीज स्पीक अ बिट लाउडर सॉरी थोड़ा सा can you shout Shashank I can't hear you yeah can you guys hear me now? Okay, yeah. First, I'll introduce the panelists today. To my right, there is Kyra Hart. To the next following, there is Wasim Chingari, and to my left, there is Ranger Henry Charles. All right. So, Mr. Shashank, can you introduce yourself? Yeah, my name is Shashank Ralabandi. I was taken into the PD around 3 weeks ago. I was spent about 8 days in my cadet phase and 9 days around in the solo cadet phase. So I've tried to gain my most amount of experience through the help of John McTavish, and today I'm here to give my officer exam. Okay. Tell me few things that you have learned in your cadet phase. Yeah, in Except the cadet ones, phase, except the my- ones which are listed in the sign off. Yeah, most definitely. In my cadet phase, I was mostly enrolled with many different officers who took me as a FTO. One of them was Sarabjot sir, who taught me how to make profiles, make reports on incident, how to conduct reports, if someone's willing to file a हेडफोन FIR. पहन के खुद का आवाज कैसा अजीब सा लगता है ना? Right next to मतलब you, कैसे there's अजीब सा लगता है Henry कि sir. ऐसा कोई He बंद taught कमरे में me एकदम various different चार air दीवार में patrolling. He also taught me how to give air one comms. Further, he's also helped me as a great mentor. From you, John sir, I've learned various in different scenarios, how to respond and follow your etiquette during the different operations in the PD. उसके अलावा I've learned to perform duties of SRU during crucial or critical conditions. Furthermore, I've also done my own level of due diligence as to investigate different things around patrolling. Okay. From your this thing solo cadet and your cadet experience, tell me one explain me one situation in which you have learned something, and what is that lesson that you have learned? Yeah, this was something that came to me about 2 to 3 days ago.
I was not aware how to exactly deal with this situation. I responded to a breaking and entering call. There were 3 other solo cadets with me, so I was taking the command of that situation. During that situation, the person was found outside the scene. He wasn't definitely seen coming out of the property, but he definitely fled from us. When we warned him, we performed a 38 on him. So during that, we found the person after being arrested. He had a Glock. Under the search and seizure warrant, there is a condition that we must have a search and seizure warrant requested against a person with government equipment. I didn't know exactly how to deal with that situation and how to pursue it. I reached out to various different officers. I got to know how to make a report. In the end, I concluded I couldn't really make a report against it because I was below the officer rank. But yeah, I did learn a lot about it, and now I know how to actually perform it. It was the challenging part. Okay. Are you handy with your SOPs? Yeah, as to my extent, I've tried to read SOP 3 to 4 times just so that I at least have a good amount of knowledge as to it. Okay, I'll be going out with the SOP things. All right. Firstly, what is Yes. what do you understand by the word SOP? What does it mean? Is the standard operating procedures amongst the officers. It is what makes us disciplined and to operate under the law with restrictions. So we definitely implement the law. There have to be certain restrictions upon the way we act and perform so that we do not violate the amendment rights of the people of the Los Santos, as well as SOPs is what differentiates us from a cartel. We function disciplinary. Okay. What do you understand by chain of command? The chain of command basically means the command you're supposed to respond to, the way operations in a police department are supposed to run. So, chain of command involves various different ranking officers, and as to the respect, how you're supposed to function on the base of those rankings. So, for me as a solo cadet, my chain of command would follow as to FTO as the upper higher rank, and cadet as a lower rank. Okay. So what do you like? How would you differentiate between a chain of command and a hierarchy structure? Hello, am I audible? Yep. Oh, okay. शशांक हट गया क्या? नहीं सुनाई नहीं दिया होगा, आवाज पूछ लो एक बार। नहीं शशांक की आवाज नहीं आ रही, वही बोल रहा हूँ। ओ शशांक गया इसका शायद। शशांक भाईजान है लेकिन दुनिया कहे तुम नहीं हो, ऐसा आवाज सुनने के बाद किसका आवाज बाहर नहीं आएगा? तुम यही क्या बात है, क्या बात है। तुम यही हो। नहीं है वो यहाँ। अब नहीं हो, वो अब नहीं हो। इसीलिए तो गा रही थी मैं। हम वही बोल। क्या बात है, क्या बात है। उम्मीद थी ना, बताओ। उम्मीद थी मेरे को कि वो यही होगा। ऐसा हो नहीं सकता। ऐसे ही क्या कहते हैं इसको, गुड वे टू रिलीव स्ट्रेस। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछा था लास्ट वाला? ये हायरार्की स्ट्रक्चर और चेन ऑफ कमांड में डिफरेंस क्या है? अभी जस्ट बताया था मैंने उसको। अलग लिख देता ना, मेरा गुस्सा आ रहा है। ये लीक कर रहा है क्वेश्चन, पकड़ो इसको। बताया था ना, फिर ये हॉर्नी चार्ल्स भाई मेरे कैडेट को सिखाएगा। भाई साहब हेनरी समझ तू, तेरे को एक लड़की ये बोल रहा भाई साहब। अरे मैं नहीं रखे उसको नाम, उसको दिक्कत नहीं है। नहीं है ना। अरे दिक्कत की बात नहीं बोली है मैंने, गजब है। नहीं, मैं फिर भी अपनी तरफ से दोबारा पूछ लूं भाई, उसको दिक्कत हुई तो कल को पता चला मेरे पे लगा दे। अरे हेनरी चार्ल्स नाम है, एरन सेज तू। I summoned you for guidance। I summoned you। बोल रहा तुम दोनों में क्या रिश्ता चल रहा है? पुश कर दिया इसने ऊपर। तुम दोनों में पूछेंगे, तुम दोनों में क्या रिश्ता चल रहा है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? अरे बस। वैसे लैपटॉप में क्या लिखा है? लैपटॉप पे लिखा है कि तुम
वो दूसरे को बुला अच्छी लेते हैं, इंसान। दूसरा कौन है? दूसरा बुला लो। कनेक्शन लॉस्ट, कनेक्ट टू द हाँ भाई इधर आओ, अंदर आओ। जाओ 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 बुला लो उसको। हिम्मत राठौड़ मिस्टर। ठीक है। यस सर। अरे ये कहाँ से आ गए? तुम ऑफिसर नहीं बन सकते, सॉरी। बट वहाँ नहीं है। बन सकते सर। नहीं आपको नहीं बोला, वो धीरेन आया था। वो धीरन सर जॉन सर, आपकी और हमारी दोस्ती वो ऑफ ड्यूटी है सर। सर जी धीरेन को बोला मैंने। अच्छा धीरेन को बोला आपने, अच्छा अच्छा। धीरन को बोला है। और धीरेन ऑफिसर क्यों नहीं बन सकता? और धीरन व्हाट्सअप? क्योंकि वो बात नहीं कर सकता है। वो करेगा ना फिर वो। ट्रैफिक साहब में क्या बोलेगा प्लीज? क्या क्या भाई समझ? लेकिन शूट आउट में वो पीएम धीरेन तुम्हारा डेजिग्नेशन क्या है? फोन करके बताओ। करेक्ट। जूनियर इंजन। कह रहे मैं जा रहा हूँ यार, मेरा हो गया। लड़की ने बेइज्जती कर दी। कहाँ गया इतनी जल्दी? वो कह रहे मेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ। बेचारा। नहीं रहना यार। वेट एक मिनट, मैं जो शशांक से एक बार पूछ लेता हूँ, कुछ बोला है तो पूछ लो। आ रहा है शायद, इज ऑन द वे बैक। ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, आई स्टार्ट विद यू। सो हिम्मत राठौर राइट? यस सर। कितने दिन हुए तुम का ये सोलो कैडेट फेज में? प्रोबेबली वीक समझ लीजिए। 7 दिन हो गए ना पक्का? ठीक है ओके। I'll start off with the introduction first. To my right there is Kyra Hart, FTO. To the next following there is Wasim Chingari, and to my left stands Henry Charles Ranger. All right, and this is John McTavish. Okay, so Mr. Henry, sorry, क्या नाम है? Himmat, introduce yourself first. Yeah, just give me a moment. क्या जॉन तुम्हारे दिमाग में हेनरी चल रहा है? कोई दिक्कत नहीं, टेंशन कर दूंगा तो मैं बैठे। अरे जॉन भी मेरे वो है फैन बॉय। गेट अ रूम। अबे नहीं, हेनरी को किसी ने कुछ, क्या बात है वैसे मौके पे चौका? हाँ ऐसी बात नहीं है, हेनरी को किसी ने कुछ और नाम दे दिया ना। हाँ सॉरी, कैरी ऑन। इंटरनेट गई, एक सेकंड सर्वर ऑनलाइन दिखा रहा है, 1 सेकंड। हाँ ठीक है आजा। अरे यार, और ऑफिसर एग्जाम लिया जा रहा है, ठीक है जैक, वेट कर, इसके बाद लेंगे। अरे वो ही हो गया बात। क्या समझ रहे हो? All right, obviously it's my golden opportunity to introduce myself in front of you. My name is Himmat Rathod, and अभी मेरा just एक week हो गया। कोई कॉल साइन क्यों I'm नहीं देते serving as LAPD as solo cadet, and मैं UPD में मेरा सिलेक्शन हुआ सोलो कैडेट। पास एक्सपीरियंस भी है थोड़ा बहुत, एंड या हाँ, एंड इफ़ यू वांट टू नो माय स्ट्रेंथ इज मैंने PhD जो है वो क्रिमिनोलॉजी में की, एंड ये पास का ही जो लॉस सेंटर्स यूनिवर्सिटी वहाँ से ही मैंने PhD कंप्लीट किया। मास्टर्स मैंने इंडिया से ही कंप्लीट किया है क्रिमिनोलॉजी में, एज वेल एज बैचलर्स डिग्री। सो दैट्स माय स्ट्रेंथ। यप, एंड मेरा अगर देखने जाए तो इन्वेस्टिगेशन एंड K9 यूनिट्स, इस पे ग्रेविटी ज़्यादा है, you can say basically. And which department? Yeah. I'll like SDSO. I'll go with the SDSO. Yeah. Okay. So yes, sir. Who was your FTO, Himmat? Basically my first FTO was respected Gordon sir, Gordon B. Okay. And later on it was changed. Eva ma'am took my few of the training. John sir took my few of the trainings, and yeah. क्या हाल चाल श्रवण? These are my 3 main FTOs, we can say. Okay. Tell me, yes, sir. Tell me few things apart from the ones which are listed. What am I? Entry तो है शशांक। इसको शशांक हेलो, आवाज ही नहीं आ रही इसकी तो। ओ शशांक, hello आवाज आ रही मेरी? हाँ, you can wait outside. I'll call you after this. Yeah, I'll wait. Yes sir. Yeah, Himmat, tell me a few things that you have learned except the ones which are listed in the cadet sign-off sheet.
फ्रॉम गिविंग द ड्यूटी और लाइक डिपार्टमेंट से कैसे कोई ये पूछना चाहते हो? ड्यूटी से क्या पूछना चाहते हाँ हो? हाँ, मतलब कुछ भी जो तुमने सीखा है कैडेट फेज में अपना, एक्सेप्ट द वंस व्हिच आर लिस्टेड। टीम वर्क मैंने सीखा, ठीक है। ऑफ ड्यूटी फ्रेंडशिप क्या थी वो सीखा मैंने मेरे सीनियर्स से। प्रोफेशनलिज्म सीखा है कि ड्यूटी पे आते तो मेरे जो ऑफ ड्यूटी जो दोस्त कहलाए जाते हैं वही ड्यूटी पे आने के बाद कितना प्रोफेशनली बिहेव करते हैं, मैंने वो सीखा उनसे। सेकेंडली टीम कोऑर्डिनेशन, टीम वर्क, व्हाट इज टीम स्पिरिट, वो मुझे सीखने दोस्तों लाइक करो यार, लाइक तो। एंड दैट्स ऑल आई थिंक। हाँ, यहाँ पे मुझे हाँ, और एक चीज़ है, when things get complicated, then how should you sort, how should you handle it calmly, that I've got to learn, because we have so many departments in this state or city, we can say. Still there is no mess, no mumbling or no any kind of chaos. Every department is running smoothly. मुझे वो सीखने बहुत अच्छा मिला यहाँ पे, and that's what I liked here. Explain me of any one scenario or any one case from where you have learned something that you didn't knew out of the box. जो मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ सीखा है, दिस इज व्हाट यू आर आस्किंग मी। हाँ, एक ऐसा सिचुएशन बताओ जिसके अंदर तुमने कुछ सीखा है जो तुम्हें पहले नहीं पता था। Alright, it was around 11:30 p.m. patrolling time. Near the apartment there were call of shots fired. My senior FTO, respected John Mastavik sir, had responded there, and he found that like there was chaos between two civilians, जिन दोनों में हाथापाई हुई थी, और एक सिविलियन ने बुलेट मतलब गन चला दी थी। मेरे को खुद याद नहीं आ रहा तो कौन सा वहाँ पे सिचुएशन है कुछ ये? ब्लड सैंपल्स मिले मुझे। मैंने इससे पहले फॉरेंसिक खुद होके नहीं किया, ठीक है। मैंने मतलब हमेशा व्हेन आई वाज पास्ट एक्सपीरियंस मैंने हमेशा फॉरेंसिक रिपोर्ट्स फॉरवर्ड किया, टेस्ट करने भेजे, बट यहाँ पे मैंने खुद वो सैंपल्स कलेक्ट किए, खुद जाके मैंने फॉरेंसिक किया। तो ये मुझे यहाँ सीखने मिला इन दिस केस, एंड देन वी गॉट टू नो हु किसकी गन थी एंड ऑल। सो मुझे यहाँ पे वो सीखने मिला फॉरेंसिक, आई कैन से दिस। Okay. I hope Yeah. you're handy with your SOP, right? Yes, sir. Okay, so starting off with the SOP, first thing is what do you understand by chain of command? Chain of command is basically, we can say the formation of professionalism in department due to which and chaos or any kind of miscommunication should not take place. For example, if any officer is having problems or any kind of issues, then he can report it to his senior officer, or if he's having issue with his seniors, then he can report to his seniors. Like he can go to the corporal and talk to him, or his colleague. Like if I'm having issue with any of the senior officer, then I can talk to any of his colleagues, like any of the senior officer, and still the issue is not solved, I'm not satisfied, then I can move forward and move to the corporal, due to which there will be proper communication. There will be won't any kind of communication gap. For silly things, we can't approach always high commands or commands. So yeah, work should be done smoothly and department should run smoothly. That's for COCs, and this I understand from what is COC. Keeping in mind that you have a keen interest in the Senora Desert Sheriff's Office department, tell me the chain of command structure of the SDSO. SDSO, so it's gonna be deputy, senior deputy, and I think rest of the all is same, like corporal, sergeant, head sergeant, then lieutenant, captain, and under sheriff and sheriff. Okay. Yes. Okay. So, wait, I'm gonna get up with the next thing. What do you understand by, like, what professionalism means to you in your terms? Sorry, I didn't got you, sir. Please could you repeat? What professionalism means to you? Explain it in your terms. There is a not proper definition, or I can say that there is a not proper statement for it. But for me, professionalism is like under some rules and guidelines which society has been accepted, and you have to work according to it. For me, this is the professionalism. Okay. Like if I am officer, I can give example. If I am officer,
and I feel comfortable without tie, but in my uniform there is compulsory tie. At any cost I have to wear the tie because it's an behavior, or can say it's my age, or it's, you can say it's a discipline which shows like how much the person is professional or dedicated towards his duty, or we can say that how much he goes to for his duty, we can say in short, and that is professionalism for me. Okay. What is a reasonable suspicion? Reasonable suspicion. All right, this is a term where we have a doubt, or we feel suspicious, like any kind of person is there who is involved in suspicious activity, and we go there and we find him on a place. So on a we can so we feel suspicious, or we have right on we can tell him, so you are reasonable suspicious, you are found and so crime scene, so feeling suspicious on you, so I would like to please your search you whatever the it will be there. So this is reasonable suspicion where proper crime has been not in place, we don't have any hard evidences, we can say. That is reasonable suspicion for me. Okay. So on that note, what is the difference between arrest and detention? All right, arrest and detention, these are both different terms basically, we can say, but at the same time we put curbs suspect, whether it's arrest or detention. But yeah, we read Miranda rights only when the suspect is arrested. Okay, in detain we don't read Miranda rights because we want to interrogate him, we want to have conversation with him, we want to know his side, we want to get to know the information. But in arrest, like, the person has no right to speak, then he has to know his right. Yeah, for me arrest is Okay, so as you said that in detention you don't read the Miranda rights. So don't you think that if you don't read the Miranda rights, any information given by the suspect during the interrogation while he is detained without the Miranda rights cannot be produced in court because you have not read in the Miranda rights? What do you think? Why do you think is that correct if we go as per you? Pardon sir, I would like to listen this question again. Acha. If you have any problem with English, I can go with Hindi, no issues. No, it's fine. English is fine for Okay, me. But, yeah, okay. There's a bit of. So I'm saying that you said that we don't read the Miranda rights while a person is detained, right? So if a person is detained and if you're interrogating him and he's giving out some informations, you know that without reading the Miranda rights, the informations cannot be produced in court, right? So why do you think, as per you, Miranda rights should not be read while a person is detained? Because you can't use his information in the court to prove something. I'm not confident about this answer, but I'll still answer it. So, जब detain करते हैं हम suspect, so we take him to the interrogation where his statements and each and every word is been recorded. And ये चीज़ उन्हें बताई जाती है कि आप जो भी कहोगे वो रिकॉर्ड होगा और ये गवर्नमेंट के सामने या फिर जुडिशरी के सामने रखा जाएगा. As per my Intelligent knowledge. answer. Intelligent Maybe I answer. can be wrong, but I'm not able to explain this question, so I would like to pass. But this was my statement on this answer, sir. Okay. No issues on that. Okay. Okay. Tell me the Miranda rights and what do you understand by it? You have right to remain silent. Whatever you say will be used in against the code of law. You have right to have an attorney. One will be provided by the state if you can't afford one. I think मेरा थोड़ा ऊपर नीचे हो गया because I'm a bit of nervous right now. No I'm really sorry. Yeah, no issues. Make yourself. तो मिरिंडा राइट से ये समझ आती है कि आपको शांत रहने का पूरा अधिकार है, जो हम सस्पेक्ट को बताते हैं. Yes, full right to remain silent. अगर वो कुछ कहते हैं या कुछ बताते हैं, वो उनके खिलाफ कोर्ट में यूज किया जाएगा. ठीक है, अगर सस्पेक्ट को अटर्नी है या अटर्नी को कांटेक्ट करने उनकी जुडिशरी से किसी को भी यानी कि इफ इज नॉट लाइक उनको लॉयर अफोर्डेबल नहीं है उनका जो भी है, देन एक स्टेट प्रोवाइड करेगा नोन एज पब्लिक डिफेंडर इफ ही नीड्स इट, एंड जब भी वो अवेलेबल रहेगा तो ही वो हम अवेलेबल करा के दे सकते हैं. दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम Miranda. How many levels of forces exist? 5.
Okay, what do you understand by empty hand tactics, the third level of force? Empty hand tactics. Okay, so we can say like soft techniques. This is a soft technique. Okay, so where the officer is not using any kind of lethal or any kind of taser or any kind of knife, just only his hand, like tackle the suspect Guys, or chat par raha grab hu main. his hand, you know, hold individual's hand or punch, kick. This kind of is known to be empty hand techniques. Okay, when is a felony stop done? Yeah. Basically, felony stop is done on when the vehicle is flagged, felony crime has been committed, and the vehicle is flagged. Okay. What do you understand by pit? Pit, pursuit. I'm not able to pronounce that word. Technique. It's a intervention technique. Yeah. Okay. How do you make your presence felt, or what we say as the officer's body presence? How do you make your presence felt while in a maritime vessel? All right, maritime vessel is basically this is concept or theory we can say where vehicle is not having any kind of sirens or code. So basically, we need to keep reminding suspect that our presence is there. So we will go on saying like if I'm from SDSO department, so I'll say, hey sir, please surrender yourself. This is SDSO department. Please pull over your vehicle or whatever the situation is. Yeah. Okay. So by giving calls, yeah. Tell me 3 negotiable and 3 non-negotiable things in a hostage situation. Okay, I'll just proceed first with the non-negotiable things. That is money, person to person, like exchange of a person, weapons. So these are the 3 things. Negotiable things are like free passage, no spikes, and one more thing we can say, head start, if I'm not wrong. Okay. What do you understand by the word statute of limitation? Statute of limitation. I would like to pass this question, so I really don't know. Okay. What is the validity period of a DNA evidence? Sorry? What is the validity period of a DNA evidence? DNA evidence. I just read this, but I'm not. I think it's 8 hours. 8 hours, if I'm not wrong, sir. But I'm not confident about it. I think it's 8 hours. 8 hours. Okay. John, हाँ SOP अपडेट हुआ है क्या? हाँ अपडेट हो गया ना. Maybe I can be wrong on this question, sir. Yeah, no issues. Yeah. नया SOP पढ़ा है उसने, वरना मेरिन टाइम नहीं बोल पाता. Okay, how many types of warrant are there? So I can tell the names, but I can't tell the number. name बताओ. Search and seizure, KOS, AOS. What is KOS? 3 हो गए. Kill on site. AO is arrest on site. Search warrant is there. 3 types are done, sir. Okay. Do you recognize any warrant called a raid warrant? Oh, I'm really sorry. I missed this. Red warrant as well, sir. I'm really sorry. Okay. Yeah, vehicle seize, vehicle search. These are also warrant. Yeah. So, like, you want to distinguish them like अलग है ये दोनों? Search and seizure and vehicle seize or search warrant? No. Both are एक ही है. अलग-अलग. Okay. What do you understand by the word hop sealing? हॉप सीलिंग ये वारंट का हम कह सकते हैं ये क्या बोलते हैं इसको. It's one kind of procedure we can say is which has to take in a daytime, okay, not at a night time. There are some protocols for it, like we need to search while the only suspect or whoever the property is that. So वो होगे तभी हम वो सर्च कर सकते हैं, जो भी प्रोसीजर है वो तभी कर सकते हैं. उसके एक अपोजिट टर्म है नाइट सीजर.
That's a nice. So yeah. Okay. My last question from the SOP side, from my side. Yeah. Okay, what do you think is Bolo issued on a reasonable cause or a reasonable suspicion or a probable cause? Which it's gonna be reasonable cause. Probable suspicious पे भी निकल सकता है, बट ऐसा कोई फिक्स टर्म नहीं है ना सर कि इसी वक्त उस वक्त। अब बेसिकली रिजनेबल कॉज पे तो वारंट्स निकलते, सो प्रोबेबल कॉज पे भी हम निकाल सकते बोलोस। एग्जांपल दो। एग्जांपल फॉर द प्रोबेबल कॉज नहीं, रीजनेबल सस्पिशन। ऑलराइट, रीजनेबल सस्पिशन पे तो सर ऑफकोर्स वारंटी निकलेगा। रीजनेबल सस्पिशन पे वारंट निकलेगा? नहीं, सॉरी, प्रोबेबल कॉज पे निकलेगा। आई जस्ट गॉट कंफ्यूज्ड। प्रोबेबल कॉज पे ये निकलेगा, वारंट निकलेगा। रीजनेबल सस्पिशियस पे बोलो निकलेगा। वो थोड़ा वर्डिंग ऊपर नीचे होगा। एनीवन एल्स? आई एम डन फ्रॉम द SOP साइड। एक क्वेश्चन हम पूछेगा जॉन सर। हाँ पूछो, मेरे को क्या पूछ रहे हो यार? आपने वो चेन ऑफ कमांड बताया, तो वापस एक्सप्लेन करेंगे? जी सर। वो कैसे, मतलब क्या एक्सप्लेन चाहिए? वही जो एक्सप्लेन किया था, वही सेम चीज। Basically chain of command is it's a formation of a chain, we can say, where each officer is given a ranking system. ये ranking system इसके लिए होता है because department should run smoothly, chaos ना हो, कुछ काम हो तो उसमें कुछ दिक्कत ना हो, कुछ miscommunication ना हो, communication gap ना हो, then that's why chain of command is there, sir. What is hierarchy? मेरा क्वेश्चन कॉपी करना। Hierarchy, बहुत आराम। directly skipping a stage and going to the higher ups, we can say. What is the difference between chain and command and hierarchy? Chain of command is where we follow the step as we climb a ladder, तो हम वहाँ पे step follow करते हैं। Hierarchy में we directly jump to the upper ones, like we skip the rest of the part. Okay. So, for example, situation कि अभी मैं McTavish से रेट। अच्छा चिंगारी, अभी आपको कुछ प्रॉब्लम आया। चिंगारी सॉरी टू इंटरप्ट, सबसे एक बार पूछ लेना सबका SOP हो गया कि नहीं, फिर सिचुएशन में मूव करेंगे। हाँ बोथ ऑफ यू फॉर एग्जांपल। हाँ पूछ। एनी SOP क्वेश्चंस? कायरा एंड पूछो। हाँ पूछो कायरा, पूछो फिर मैं पूछता हूँ। पूछना है कुछ? पहले तुम पूछ लो फिर मैं पूछती हूँ। तुम स्टार्ट करो। ऑलराइट, हिम्मत। Yes sir. You can hear me, right? Sorry? You can hear me, right? Yeah, I can hear। वो थोड़ा वो इको टाइप हो रहा है। Anyways बोलिए सर प्लीज। हाँ जी, तो आप मेरे को बताइए what class of weapon we use in front of a Molotov? Class of weapon we do use under Molotov। In front of a Molotov. Molotov कौन से क्लास में आता है, ये पूछ रहे हो आप? नहीं, हम लोग कौन से क्लास का वेपन यूज करते हैं? Molotov के सामने। Molotov के सामने। बेसिकली सिंपल वर्ड में मैं बता रहा हूँ, व्हाट इज द लेवल ऑफ फोर्स अगेंस्ट अ Molotov? Sir, अभी तक to be honest, I have never faced such kind of situations. हाँ, मेरी आवाज आ रही क्या आपको? आ रही है। आपने SOP पढ़ा था? I have read it ma'am, but Molotov आपको SOP में ही मिल जाएगा। Anyways, what is Bolo? Bolo is be on lookout. अभी तो बोला मैंने। बोलो के टाइम पे आप अरेस्ट करते हो या डिटेन करते हो? We detain him. और फेलेनी के टाइम पे आप अरेस्ट डिटेन करते हो? Arrest. कितने टाइप के वारंट होते हैं? 4. सबका डिटेल बताओ। KOS, AOS, search and seize and red warrant. बेंच ट्रायल के अंदर क्या करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, मेरे को पूरा डिटेल में बताओ। Bench trial. Basically bench trial happens when the case is handed over to the judiciary.
जहाँ पे पिटिशन फाइल किया जाता है, ठीक है। देन चार्जशीट इज सबमिटेड, जहाँ पे डी आके वगैरह कंफर्मेशन करता है कि सारे चार्जेस प्रेस है कि नहीं, ठीक है। इफ कोई सस्पेक्ट को लगता है कि मेरे ऊपर गलत चार्जेस प्रेस हुए, यू कैन फाइल पिटी। फिर वो जुडिशियल की बात जाता है, डी आके कंफर्मेशन वगैरह करता है, एंड देन डी स्टैंड्स ऑन आवर साइड, देन वी आर कॉल्ड फॉर द बेंच ट्रायल। फिर बेंच ट्रायल होता है, तब जज दोनों साइड्स के पॉइंट सुनते हैं, देन if he thinks that case is valid or we should proceed further, and the case is proceeded further, or the bench trial ends there. वेल मेरा ये सवाल नहीं है, मुझे पहले ये बताओ कि बेंच ट्रायल किन चार्जेस की वजह से आता है, कौन सी ऐसे चार्जेस होते हैं जिसकी वजह से बेंच ट्रायल पे जाता है एक सस्पेक्ट। फिर जब आप उस सस्पेक्ट को एज अ बेंच ट्रायल में जाता कर रहे क्या होते हो बोल तो रही है? आप किधर है एज bench अ trial? ऑफिसर क्या प्रोसीजर्स फॉलो करते हो, किधर है बेंच आपकी ट्रायल क्या भाई? मेरे को ड्यूटीज है? देखना है, मैंने खुद नहीं देखा ये Like बेंच you're ट्रायल। asking अरे like what is the कोर्ट हियरिंग procedure मतलब like उस to हिसाब से move बेंच towards ट्रायल। bench trial, ma'am? Am I right? यस। अच्छा HUT। लेट्स सपोज आपने एक मतलब पिक किया है गिरफ्तार और उसके कुछ चार्जेस है, आप पहले मुझे चार्जेस बताओगे कि कौन कौन से वो चार्जेस होते हैं और उस चार्ज को पर्टिकुलरली क्या बोलते हैं, ठीक है। पहले चार्जेस बताओगे और उन चार्जेस को क्या बोलते हैं वो बताओगे, और फिर जब वो चार्जेस उस पर एप्लीकेबल हो जाएंगे तो उसके बाद आप उसको किस तरीके से प्रोसेस करोगे। समझिए भैया आपका क्वेश्चन? Yeah. क्यूट तो है। To be honest, I was not prepared for this kind of question or such question, ma'am. But I'll still try to answer it. If I'm wrong, please correct me. See, if you are respected time. if you are comfortable in Hindi as well, आप उसमें भी बोल सकते हो. You don't have to necessarily speak in English. Yeah, no issues, ma'am. But actually, for this question, I was not prepared, to be honest. Okay, HUT charges I'll क्या have होते to हैं? pass. Hold until trial terrorism. Hold until terrorism is there, which is known as HUT. और ट्राई करो, आपको आता है? Hold until Terrorism is there. Maybe अभी मेरा थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, so I'm nervous. अभी भी मुझे ऐसा हो रहा है कि नहीं आ रहा है, तो just let me get it. Can I get a bit of movement, ma'am, if you don't mind? हाँ sure, ठीक है। ये मस्त है। Hold until terrorism। चिल करो, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अरे आराम से भाई, अरे लंबी वो सांस लो, पानी वाली। actually I just got a bit of nervous. No issues। अरे कोई दिक्कत नहीं, nervous और भी मत हो, चांसेस है तुम्हारे कोई पास, दिक्कत। अगर तुम्हें लग रहा है कि यू आर नॉट कॉन्फिडेंट एनफ, ठीक है आराम से। I think terrorism is the biggest one. Okay, what we call the जो गवर्नमेंट लाइक ये तो होते हैं ना, जो गवर्नमेंट बॉडीज पे अटैक्स वगैरह, दैट इज आल्सो कम्स अंडर टेररिज्म। तो टेररिज्म एक हो गया। बॉम्बिंग का होता है, व्हाट आई दैट चार्जेस फॉर, आई रियली डोंट नो। वो एक बॉम्बिंग तो टेररिज्म में ही आ गया। और बताओ, राइट इज टेररिज्म। ट्रक ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सब होते हैं और HUT के चार्जेस की वजह से ही आप बेंच ट्रायल करते हो। दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू। या आई एम रियली सॉरी, आई वाज नॉट एबल टू आंसर यू। इट्स ओके, होल्ड ऑन अ सेक। हां हेलो Finish, I'm taking officer exam right now. I'll talk to you later. हाँ जी, चलिए आपका बेंच ट्रायल और वो इनडायरेक्टली हो गया। अभी मुझे ये बताओ, गैंग वॉर की सिचुएशन में आप किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करोगे, क्या प्रोसीजर होते हैं? पूरा तो ऐसे भी पूछ लिया भाई बेचारे से। गैंग वॉर की सिचुएशन में आप किस तरीके से? यस, ऑलराइट। गैंग वॉर सिचुएशन बेसिकली इट कांट हैपन इन अ सिटी प्रीमाइसेस। अगर होता है, बेसिकली वी नीड टू first of all tell them to leave the city, or then we should proceed further and call a SWAT, if I'm not wrong. हाँ आज नहीं आ रहा है। हेलो हेलो, हाँ आ रही है आ तो रहा है। हेलो सिचुएशनल क्वेश्चन को सुन रहा हूं मैं। हाँ बोलो। तो बेसिकली गैंग वॉर डजंट टेक प्लेस इन अ सिटी प्रीमाइसेस। अगर सिटी प्रीमाइसेस में इसमें करता है, HTRP का रूल बोल रहा है ये।
then LSPD has a right to intervene in that and tackle this situation. And basically, the first task HTRP का for the रूल बोल LSPD रहा is है like to make sure हिम्मत that all राठौर। of the citizens are safe and to stop it and make, like we can say, what we call, वो रोक के उनको बोले कि this is not an area or this is not a, so please leave. अगर नहीं रुकते then we have to call a SWAT and then rest of the किसको things बोले will be done. किसको बोलना The suspect जो gang war कर रहे हैं, of course उनको आपको एसओपी दोबारा पढ़ना है, ठीक है? एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स क्या होता है? ये आंसर वैसे आपका गलत है। Alright, excessive use of force is like जितनी जरूरत नहीं उससे ज्यादा फोर्स का यूज करना। ओके। मुझे ये बताओ, जब आप कोई भी एविडेंस क्लिक करते हो तो उसका स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन कितना होता है? स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन पता है ना स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन क्या होता है? उसने बोला नहीं पता, बोल दिया उसने, ऑलरेडी स्किप कर दिया है वो। नहीं पता क्या, स्किप कर दिया है। एसओपी का हो गया आई बिलीव, और कुछ बाकी है क्या? अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ। अरे लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन ना, आप आंसर करो मेरा ये क्वेश्चन। हेलो या मैम, हाँ जी, ये आंसर आता है आपको? एक्चुअली स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन नहीं मैम। मतलब स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन मतलब कितने टाइम तक वो एविडेंस आपका रहता है? अभी सब आंसर टाइम लिमिट स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन मींस या अभी थोड़ी बोलना होता है बे। जस्ट गिव मी नो मैम, कोई बात नहीं, कैन स्किप। कोई बात नहीं, इट्स ओके। so 48 या इट्स ओके, आई थिंक 48 हां 30 डेज। एक्चुअली मेरा टेस्ट लेने का तरीका थोड़ा अलग है। कुछ ऑफिसर्स करते हैं कि वो आंसर्स आपको नहीं बताते हैं या फिर आपको नहीं बताते आपका आंसर सही है या गलत है, बट आई बिलीव इन शेयरिंग द इंफॉर्मेशन एंड टू टीच, राइट? सो जब आप एग्जाम, मैं मेरा यही तरीका है कि मैं एग्जाम लेती हूँ तो मैं आपको साथ के साथ बताती चलती हूँ कि आपने यहाँ पे गलत बोला, यहाँ पे सही बोला, सो दैट आपको कोई डाउट ना रहे और नेक्स्ट टाइम जब आप लेने आओगे तो आप थोड़ा मेहनत करेंगे। ओके। सिचुएशनल अगर क्वेश्चंस में अगर आपसे पूछूं तो मुझे ये बताओ कि मूविंग फोर्स क्या होता है? लाइक मूविंग फोर्स में लेट्स सपोज चेज चल रहा है, ठीक है, और उसमें इंटरवेनिंग व्हीकल आ जाती है बहुत ज़्यादा, लाइक S+ की व्हीकल्स आ जाती है और सिर्फ C क्लास की कार है, ठीक है? C क्लास के चेज में हमारे पास आ गए इंटरवेनिंग व्हीकल S+। सिचुएशन में अब आप क्या करोगे? और चेज बहुत देर से चल रहा है, लाइक 30 मिनट्स प्लस। 30 मिनट्स प्लस। हाँ, मूविंग फोर्स इसमें मुझे बताना। मूविंग फोर्स क्या है, मैं पहली बार सुन रहा हूँ ये वर्ड, तो I'll just give answer what I think I'll do at that moment. So first of all, after 30 minutes we are permitted to go for the pit. Okay, so प्राइमरी जो व्हीकल रहेगी मूविंग फोर्स नाम का कुछ चीज एक बार फिर से तो भी मैं अगर सीनियर से एक बार कंफर्मेशन होगा, शुड आई मूव फॉर द पिट, अगर अप्रूवल कोई हाई कमांड होगा अवेलेबल तो ठीक है। व्हाई स्टीम ब्राउज़र सो शिट मैन, पहले कितना बढ़िया था। गिव्स टू मी नहीं रहते, इफ आई वुड बी कमांडिंग एट द टाइम तो आई विल गो फॉर द पिट, अगर सक्सेसफुल रहा तो स्टीम ब्राउज़र इज सो शिट। और एल्स पिट किसे करोगे? तो प्राइमरी व्हीकल जो जिससे स्टार्टिंग से जिसके पीछे 80 चल रहा था। अच्छा, because it's been over 80, and secondly we will warn the जो vehicles बाद में ऐड हो रहे हम उनको warn करेंगे to leave the area. If still they don't leave, we can call, I think I can call a few additional units, but my prime but मेरा primary चीज ये रहेगा कि I'll go for the pit first, because 30 minutes हो चुके हैं, after 30 minutes we can go for the pit according to the SOPs. अब मुझे क्वेश्चन ये है कि अब आप इंटरवेनिंग व्हीकल्स को किस तरह से हैंडल करोगे? किस तरह से, लाइक आई सेड ना मैम, वी विल वार्न देम टू लीव इन क्लियर। वार्न देम टू लीव। अच्छा, मान लो आप प्राइमरी यूनिट हो। प्राइमरी यूनिट मतलब सबसे पहले वाली व्हीकल आती है, उसके बाद एक सेकेंडरी यूनिट है, उसके बाद टर्शियरी एंड फोर्थ यूनिट है। अब मुझे बताओ कि अपने इंटरवेनिंग व्हीकल कौन जाएगा? इंटरवेनिंग व्हीकल में इंटरवेनिंग व्हीकल को हैंडल करने के लिए कौन जाएगा? टर्शियरी में। मान लो कि आपने उसको मल्टीपल टाइम्स वार्न कर दिया है, ठीक है, फिर भी वो नहीं मान रहा, टाल के गाड़ी पे डाल रहा है, अब
We can go for the type of, ma'am. हाँ भाई साहब अच्छा, आप स्पाइक किस सिचुएशन में डालते हो? एक्चुअली स्पाइक का मैंने जहाँ तक पढ़ा था मैम एसओपी में, लाइक इट हैज अथॉरिटीज गिवन बाय स्टेट ट्रूपर्स, तो उनकी परमिशन लगती है। एंड रॉबरीज में यूज होता है स्पाइक। एंड रॉबरीज में या अगर सस्पेक्ट की डिमांड में नहीं है कि फ्री पैसेज नो स्पाइक्स, देन ऑफ कोर्स वी कैन अप्लाई द स्पाइक्स बेसिकली। What do you understand by PBS? What do you understand by the term PBS? PBS. चेज में सुना है ना बोलते हुए PBS authorized. Just give me a moment, मेरा वो अभी सब ऊपर नीचे हो गया सर। कोई नहीं, आराम से रिलैक्स। PBS I'm really sorry, I'm not able to answer. PBS वो सब it's there in my mind, but I'm not able to. इससे पहले किसकी बात कर रहे थे तुम? आंसर भी बता दो। Pit block spike. यप। तो एक बात बताओ, तुमने अभी बोला कि स्पाइक का ऑथराइजेशन सिर्फ स्टेट ट्रूपर्स देते हैं, सो व्हाई डू यू थिंक चेज में हम लोग पीबीएस ऑथराइज्ड बोलते हैं? मतलब वी आर ब्रेकिंग द नॉर्म्स, वी मे ब्रेकिंग द एसओपी अकॉर्डिंग टू यू? सर मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ स्टेट ट्रूपर्स ही देते हैं। आई डिडंट मेंशन कि ओनली स्टेट ट्रूपर्स गिव अथॉरिटी। डिपार्टमेंट में हायर अप्स भी दे हैव आल्सो द सम परमिशंस एंड फर्म्स, सो वी कैन आस्क देम। तो मैंने ये मेंशन नहीं किया कि सिर्फ स्टेट ट्रूपर के पास ही अथॉरिटीज है कि स्पाइक यूज करने की नहीं। तो ऐसे होता तो वो स्पाइक आर्मरी होते नहीं, अभी बस फिर स्टेट ट्रूपर से डिस्ट्रीब्यूट करते। जी, जब आपका ये पीबीएस ऑथराइज होता है ना, वो आपको ऑथराइज करता है कमांडिंग, ठीक है? अभी कमांडिंग कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं स्टेट ट्रूपर होगा। हर सिचुएशन में स्टेट ट्रूपर आके नहीं बैठेगा, ठीक है? उस सिचुएशन में कमांडिंग आपको कोई भी हो सकता है। कमांडिंग का मतलब ये नहीं कि डेजिग्नेशन कमांडिंग है उस बंदे की। यस मैम, यस। कमांडिंग कोई सीनियर ऑफिसर भी हो सकता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। अभी दूसरे ऑफिसर्स होंगे, वो अपने कमांडिंग से पूछेंगे, उस सिचुएशन के कमांडिंग से पूछेंगे कि ऑथराइज्ड है या नहीं, जब आपका सिचुएशन बहुत ज्यादा लंबा खिंच रहा है, ठीक है? यस मैम। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि जब आप ये पीबीएस करोगे, आपका जो इंटरवेनिंग व्हीकल है, आप उसको पहले वार्निंग दोगे, वो समझ में आता है। अब जब वो आपके अंदर घुसे जा रहा है, तो आप टर्शरी व्हीकल को बोलोगे कि भाई जाके उसे हैंडल करो। तो टर्शरी व्हीकल जाती है आपकी हमेशा हैंडल करने। अब मुझे एक बात बताओ, टर्शरी व्हीकल आपकी जो है एस प्लस कार है, जैसा मैंने बोला था इंटरवेनिंग व्हीकल में, ठीक है? टर्शरी व्हीकल आपकी एक्सप्लोरर है। अब बताओ क्या करोगे? आपकी मतलब चेज में जो है ना, मैंने सी क्लास बोला था, ठीक है? अभी सी क्लास बोला था, तो आपको पता ही है सी क्लास पे हम अपना कोई भी ए प्लस में तो कोई जाएगा नहीं, नॉर्मल सीवीपीआई चलेंगी, ठीक है? यस यस। हाँ, तो अभी बताओ क्या करोगे फिर? एस प्लस को कैसे हैंडल करोगे? एक क्वेश्चन था, एक्सप्लोरर जो है ये कौन सी क्लास में आती है? एक्सप्लोरर भूल जाओ, अभी सोचो सारी सीवीपीआई है, ठीक है? 4th यूनिट एक्सप्लोरर है। अभी मुझे बताओ कि आप एस प्लस को कैसे हैंडल करोगे? और एक्सप्लोरर सिर्फ और सिर्फ ए प्लस जाती है। बैच ऑफ फोर्स भी करना है, ये भी याद रखना। अब सोचो और बताओ। देखिए मैम, प्राइमरी टॉपिक इज द प्राइमरी सस्पेक्ट, ठीक है? और जो प्राइमरी व्हीकल है वो सी क्लास की, जो हमारी यूनिट से वो भी सी क्लास के, ठीक है? जो उसको क्या बोलते हैं, हेल्प करने हैं, वो एस प्लस के। तो इट वोंट बी द मैटर अबाउट द स्पीड, ठीक है? बिकॉज सी क्लास वाली भाग के किधर भी भागे, बिकॉज हमारा भी सेम लेवल है, सो इट वोंट एस्केप। तो वी हैव द विजुअल, सो दे विल बी, उनको कुछ भी करके हमारे लेवल पे ही रहना पड़ेगा। हाँ, अगर हम जो प्राइमरी व्हीकल है, अगर वो एस प्लस होती तो बात अलग होती, बिकॉज वो भाग जाते थे, भाग सकते, बट दे हैव लेस चांस। नहीं, आई वांट टू द पॉइंट। लिसन, मेरे को टू द पॉइंट आंसर चाहिए। सो your question was कि how I'll tackle the S plus vehicle with the C class, right? नहीं, आपको सी क्लास की व्हीकल से नहीं, आपके पास है, मतलब आप कुछ कर सकते हो, आप कमांडिंग हो सिचुएशन के, तो आप ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे वो बताओ। आपके पास फिलहाल उस चेज में, कंटिन्यूइंग चेज में हम सीवीपीआई लेके गए थे, पर हुआ अचानक से ऐसा कि एस प्लस की गाड़ी आके इंटरवेन करने लग गई, तो अब आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे?
Can I call an extra units? अगर enough units हो गए तो भी can I call it or no? आपकी सिचुएशन में ये यूनिट्स 8 ही रह सकते हैं, एक्सीड नहीं कर सकते आप. I can't exceed all. I'll talk to the command for like अगर वही एरिया में हम सर्कुलेट करें बार बार बहुत टाइम हो गया, then I can go for the spikes as you said man, and no then we can go for the popping tiles. That would be the last option. Okay. वेल ये भी गलत है. इसका ये होगा कि अगर आपकी सी क्लास की आप सी क्लास का चेस कर रहे हो ना, उसमें अगर एस प्लस की आपकी कोई गाड़ी आती है तो आप क्या करोगे, आप किसी अपने ऑफिसर को ऑथराइज करोगे कि जाके कोई अपना एस प्लस व्हीकल लेके आओ. ठीक है, अगर वहाँ पे एसआरयू यूनिट होगा ना आपका उस चेस में इन्वॉल्व, तो उसको बोलोगे कि भाई आपको चार्जर अलाउड है, चार्जर निकाल के ले आओ, या फिर जो भी आपके एसआरयू, आप किसी से पूछोगे कि कोई एसआरयू यूनिट हमें चाहिए. ठीक है, एक्स्ट्रा यूनिट नहीं होनी चाहिए. उसी यूनिट के अंदर अगर कोई एसआरयू आपका अवेलेबल है तो आप उससे परमिशन लोगे. मैंने वही सवाल किया ना मैं आपको कि मैंने आपको वही पूछा था कि कैन आई गेट एन एक्स्ट्रा यूनिट में मंगा सकता हूँ, कि यू सेड नो. मैं आंसर उन्होंने क्या है कमांडिंग सर आप हो कि मैम है? अरे नहीं मैं इसमें कंफ्यूज हो गया ना. मैंने मैम को क्या पूछा, मैं दूसरा यूनिट चेंज कर सकता हूँ, तो मैम सेड नो. चेंज मैं बोला एक्स्ट्रा क्वेश्चन यार वाज कि आप एक्स्ट्रा यूनिट बुला सकते हो, चेंज नहीं बोलता. एक्स्ट्रा से मतलब होता है कि आप 9th यूनिट बुलाओगे. नो नॉट न्यू यूनिट, मैं व्हीकल चेंज की बात कर रहा हूं. या थोड़ा हाँ, तो आपको जो है ना उन्हीं 8 यूनिट में चीजें मैनेज करनी होंगी. एक्स्ट्रा कार मंगा सकते हो, गाड़ी चेंज करा सकते हो. ये खैर मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन था. वी नीड टू टेक अनदर एग्जाम एज वेल, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज एक बार दोबारा से गो थ्रू करो अपने एसओपीज को एंड थोड़ा सा और ध्यान दो. आपके सिचुएशनल क्वेश्चंस में अभी भी आपको बहुत सारे डाउट है. आपको डाउट होता है तो प्लीज क्वेश्चंस पूछो अपने एफटीओ से. ठीक है, और थोड़ा टाइम स्पेंड करो ऑन फील्ड. देखो किस तरीके से सिचुएशंस होती है. ट्राई टू गो इन सिचुएशन एंड हैंडल द सिचुएशन. ठीक है, तभी आप चीजें सीख पाओगे. ऑलराइट. अच्छा एक हमारा अच्छा हो गया, बाकी क्वेश्चन नहीं अभी हो गया. अभी दूसरे वाले को भी लेना है ना. सिंगल इसका हो ही गया ना, मतलब या 15 मिनट है मेरे पे. जस्ट एक बार मतलब ब्रश अप करके आओ. ठीक है, तुम्हारा एसओपी सही था, मैक्सिमम सही था, बट स्टिल थोड़ा सिचुएशनल क्वेश्चंस और भी थोड़ा एसओपी पे ब्रश अप करके आ जाओ, दिक्कत नहीं है. ठीक है हिम्मत आप जा सकते हैं अभी के लिए. थैंक यू. सेंड दिस थिंग अंदर भेज देना, शशांक को अंदर भेज देना. या ऑलराइट. एक सेकंड रुकना जरा. जगेश को एक बार बुलाते हैं हम. जगेश को बुलाते. जगेश है? अरे नहीं, शशांक बीच में था ना, उसको बीच से जगेश एक बार ऊपर मीटिंग रूम में आ जाना, अगर अंदर ही हो, इधर पीडी पे ही हो तो. एक सेकंड, जगेश सोलो कैडेट है? हां, मुझे कैसे पता होगा भाई? अरे जगेश सोलो कैडेट नहीं है, वो कैडेट है. एक सेकंड गाइस, रिलैक्स. एक सेकंड. हिम्मत आप यू कैन गो नो इश्यूज. थैंक यू. ऑलराइट, थैंक यू. जगेश से क्या पूछेगा, वो तो कैडेट है. रिलैक्स कर, मेरी बात सुन. उससे 2 मिनट बात करना है. बंदे को मैंने आने बोला था 10 बजे. ठीक है, उसको फिर भी मैंने बफर दिया 10:30 आ जाइयो. बंदा आ रहा है 11:30 बजे. 11:45. तो मैं उसको सीधा बोलूंगी ना भाई. हाँ, अच्छा, उसको सीधा ये बोलूंगी ना भाई कि देखो अभी या गेट इन. यप. I'm so sorry for the no issues. code zero back there. I did. No issues. It's okay शशांक. क्या नाम है? जगेश को बुलाना. एक सेकंड बार. Is that जगह? नहीं कौन है? Can you verify? कौन है वो बाहर? अरे वो तो हिम्मत सर ही बैठे हैं. नहीं, एक और बंदा है. देखना जगेश है कि नहीं, बुला के लाना. Jagesh, I don't know his name, but पूछ. Can you ask him please? Verify कर ले. बुलवा लिया. मुझसे इतना बुलवाती हो नहीं, क्या बताऊं. Stressed enough. भाई क्या सीन है भाई, कैडेट इतना स्ट्रेस आउट क्यों हो जाते हैं? Alright, it's Levi, it's not Jagesh. Levi किसके लिए है? Okay. ऑफिसर एग्जाम. No. देखो आया क्या? देखो आया क्या? Excuse me. हाँ या. Tomorrow I can reapply for the sure. examination, right? Yeah. Alright. Himmat, do you have any food by any chance? No. May I know your name? Correct. Yeah. Yes, sir. What's your name? Jagesh Kumar. Oh, you are Jagesh. Jagesh, आप सामने आ जाओ जरा. Okay, ma'am.
ओके, तो जगेश बात ऐसा है कि देखो मैंने आपको 10 बजे बुलाया था, ठीक है? आपको मैंने 2 घंटा पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि आप 10 बजे आ जाना। हाउएवर Hey, ड्यू टू Henry. सम रीजन मैंने आपको फिर बफर दे दिया 10:30 Henry. तक का, ठीक है? फिर लिवाई भी से आप पूछ के टाइम आना पे नहीं वो आए हो, आप क्या ऑलमोस्ट कहते हैं लाइक आए उसको, हो ऑफिसर एग्जाम के लिए आया कि नहीं? 11:25 पे, ठीक है? आई सॉ आप 11:25 पे आए हो। तो देखो आपने मुझे 10 मिनट बोला था, 10 मिनट के हिसाब से आपको आ जाना चाहिए था अराउंड 10:50 पे, येट यू आर लेट। तो ऐसे एफटीयू नहीं हो पाएगा, आपको या तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा कि जब आपको बुलाया जा रहा है या तो तभी आओ। और आप ये कर सकते हो कि अगर आपको मैं अवेलेबल नहीं दिखती हूँ तो आप दूसरे एफटीओस के साथ भी जा सकते हो, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपके साइन ऑफ्स आपकी कंप्लीट हो जाए। रिक्वेस्ट अदर एफटीओस, यू कैन गो विद अदर एफटीओस एज वेल। ओके मैम, एक हाँ। रिक्वेस्ट है, मेरा भी सरबजोत सर जो है हम्म। उन्होंने मेरी फोरेंसिक्स रिपोर्ट कर ली है। बस वो कह रहे थे हाँ कि जी। आप वो सही है, वो कह रहे हैं रिपोर्ट बिल्कुल ओके है, लेकिन टिक हाँ वो जी। आपसे करवा लें। टिक मैं आपसे करवा लूँ तो एक दफ़ा एक ठीक है, रिपोर्ट ठीक है, पे आप गो थ्रू करके। मैं कर दूंगी आपका टिक, ठीक है? पर आप देखो अगर आपको सीखना है तो मेरे पास जी जी। ड्यू टू सम रीजन व्हिच आई कैन डिस्क्लोज, आई थिंक ना, मैंने लियो आई से आई या अंडरस्टैंड, आई टोटली अंडरस्टैंड। मैंने हाँ दूसरे सो एफटीओस के साथ बिल्कुल अब बॉन्ड अप किया है, और जिस दो साइंस ऑफ रह गए हैं, एक फोरेंसिक्स का और दूसरा उसका ट्रैफिक स्टॉप्स। बाकी आपका ट्रैफिक कैसा स्टॉप्स चल भी रहा है? आज बाकी बहुत कौन अच्छे जा रहे हैं मैम। हाँ तो आपको आप सिखा रहे हैं कि नहीं सिखा रहे, या फिर आपके साथ ऐसा जी तो जी। नहीं हो रहा है ना कि आप सीख ही नहीं पा रहे हो जस्ट बिकॉज आपको नहीं मेरा नहीं वेट नहीं नहीं, करना हो? नो नो मैम, मैं असलम चौधरी सर हैं, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ट्रेन किया, और हमको कोई अजय जानता ही नहीं। ठाकुर हैं। हाँ जी। सॉरी। हम भी तो तुमको लेके गया था, फिर तुम्हारा हाँ, कोड जीरो हो गया था। ये सर ने मुझे बहुत अच्छे से ट्रैफिक स्टॉप सिखाया। मैं साइन ऑफ ट्रैफिक स्टॉप्स का सर से ही करवाने वाला था, चिंगारी तो सर से। बेसिकली मेरे को आप ये बताओ कि आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज हर चीज का हो गया, राइट? यस मैम। तो मैं एक यस। काम करूंगी जगेश, आप कल रिक्वेस्ट है आपसे कि कल मैं दोबारा होगी ना तो आप प्लीज उस टाइम पे मेक श्योर टाइम से आ जाना, ठीक है? क्योंकि मेरे पास टाइम लिमिटेशन है, मैं एक्सीड नहीं कर सकती ड्यू टू सम रीजंस। ओके, आई होप यू ओके। अंडरस्टैंड दैट। या आई अंडरस्टैंड। क्या? तो आप कल आ जाना, अभी आपने जितना सीखा है ना उसको थोड़ा ब्रश अप कर लो आज आप ड्यूटी पे, ठीक है? कल ओके। आके मैं आपने जो भी सीखा होगा उसका एक बार मैं थोड़ा लाइक अदर देन दिस ऑफिसर टेस्ट एक नॉर्मल टेस्ट ले लूंगी, और अगर कुछ होगा तो मैं आपको सिखा दूंगी, बट प्लीज बी ऑन टाइम। ऑलराइट मैम, एक ओके। रिक्वेस्ट थी, वो हाँ जी। फोरेंसिक्स का अगर आप साइन ऑफ कर दें, और सर चिंगारी श्योर, सर आई अगर विल डू आप दैट। उसका ट्रैफिक स्टॉप्स का कर दें। ट्रैफिक का ना रिपोर्ट बनानी पड़ेगी ना पहले आपको, जी जी। सर तो रिपोर्ट तो रिपोर्ट मेरी नहीं बनी बनी, हुई है। बनी हुई है। उस ट्रैफिक स्टॉप की भी रिपोर्ट बनाने कह रहे हैं आप? हाँ हाँ, ट्रैफिक स्टॉप की भी रिपोर्ट बनेगी ना, जब किसी को स्टॉप करो तो क्या आपने फाइन क्यों देंगे किया। तो? हाँ, नहीं यप। देंगे तो भी है, आपने वार्न दिया है तो भी मेंशन तो करना पड़ेगा ना आपको। सर तो मैं वोल्टर वाइट की बना के जल्दी से आपको दिखा दूं, वो जो उस वक्त हुआ था। नहीं नहीं, अभी एक ट्रैफिक स्टॉप करो। एक काम करो गाइस, आप दोनों ना ये चीज ना बाद में कर लेना बिकॉज हाँ। हमारा एक ऑफिसर टेस्ट होल्ड पे है। ओके ओके ओके। जगेश ऑलराइट आप ऑलराइट एक नहीं बाद और में एक है। इनके साथ कैचअप कर लेना, ठीक है? ऑलराइट ऑलराइट। और बाकी आपको कोई इशू आते हैं प्लीज लेट मी नो, कल आप मुझे बता देना आपको किसी भी चीज में दिक्कत है। अपना प्लीज एसओपी पढ़ के रखना, आई विल लाइक काइंड ऑफ समराइज विद द एसओपी, ठीक है कल? ऑलराइट। ओके हाँ बट ठीक रिक्वेस्ट है, इज कि दैट्स प्लीज बी फाइन। ऑन टाइम। ऑलराइट मैम, थैंक यू सो ओके, मच। थैंक यू सो मच। हाँ, शशांक। हाँ जी शशांक। Yes, yes. So where were we? Last question. Yeah, it was a question I think based on the chain command and hierarchy. Yes. Okay, what I'll do is, I'm sorry to interfere. हाँ। I interrupt नहीं करना चाहती थी, but I need to go, so मैं अपने कुछ questions पूछ लूँगी, ठीक है? जी। And उसके बाद I'll leave and then John and every other FTOs can carry on your exams. Yeah, no problem. तो आप मुझे सबसे पहले ये बताओ कि मोल्टोव किस सिचुएशन में यूज करते हैं और उसका मैच ऑफ फोर्स किस तरीके से किया जाता है? Can you repeat one? Sorry. मोल्टोव की सिचुएशन में आप मैच ऑफ फोर्स किस तरीके से करते हो? G. Okay. So as according to the SOP, in SOP is given if it's a single Molotov, then we'll use the force of one class 1 or class 1s in general. If it's in case कि जहाँ पे Molotov excessively use हो रहा है, let's say a riot, so in that case we are allowed to bring out our class 2 firearms. But I was also taught in my FTO phase that we are not currently using the class 2 firearms, so it's going to have to be class 1s.
आप मुझे ये बताओ कि लेट्स सपोज कि अगर कोई गैंग और सिचुएशन चल रहा है तो उस सिचुएशन को आप किस तरीके से हैंडल करोगे? The best way to let it out is पहले तो दो चीजें देखनी पड़ेगी that if it's in a crowded area or if it's not. So let's say if it's not in a crowded area, then the best thing that you'll do is you take the pictures, you take the evidences, and then you try to identify those people. So then you can issue bolus as well as warrants on those people. Whereas अगर कोई populated area हो जहाँ पे let's say CM अगर let's say दे रहे कोई speech जहाँ पे 100-200 लोग हैं, so police will have to warn them, and then second after that they'll have to use their excessive or match of force in order to less the tension. Can you tell me what is hub ceiling? Yeah, herb sealing. It's a basically it involves judicial execution of a warrant. So जहाँ पे a part of the warrant as according to the judiciary. अरे सरबजोत मैं ये बोल रहा हूँ, मैक्टाविश बोल रहा हूँ. A part of the warrant that has to be sealed. अरे ये कायरा चली जाएगी ना तो एक तो FTI या FTO चाहिए तो तू आ जाना यार. हाँ मैं कॉल कर लूँगा तो अभी पेट्रोलिंग कर, कायरा जाने के बाद कॉल कर लेता हूँ तुझे. ठीक है. Yeah, night search. Okay, so it's basically when you perform a warrant at the night time. Okay, it's usually classified in our city to be in the time between night 10 to about morning 6. This gives us this gives us some advantage as to there's a less amount of population that's going to be awake, as well as we have certain amount of security as to those people not being there at the time. Great. What about delayed notice? About Delayed notice. late notice. Delayed notice. Yeah. I am not sure the meaning of it. I don't recall. Name me reading suggests it. itself, Suggest that. Name itself suggests the thing, Okay. I'll give you my perception what it comes to, because I'm not aware. So it's let's related say to delayed- warrant only. So that will be my hint. Go ahead. All right. So let's say if it's related to warrant, right? I would presume it to be somewhere between. The warrant was supposed to be issued at a certain period of time, but delayed notice comes as to you did it later because of the follow-up investigation that you conducted. Maybe at the time you didn't have the sufficient evidence, but now you do, I guess. Kind of, but एक बार go through कर लेंगे, ठीक है? Yeah, sure. I'm sorry. I didn't read that. Yeah, मुझे ये बताओ, पोलो के टाइम पे आप डिटेन करते हो या अरेस्ट करते हो? Detained, most definitely, because BOLO is issued on the basis of reasonable suspicion. Okay, there's no ground for arrest. There's no probable cause. You are just there to follow up the investigation on that. So it's going to be detainment. Okay. And what about the felony? Felony के टाइम पे आप क्या करते हो? Yeah, in a felony, that means a person or the things included with them were precedently involved in a crime. So at that time, you already had a probable cause. Now you have to execute arrest on him. So in felony, it's arrest, not a detainment. You sure? Yeah, in a felony, yes, you arrest. Sure. Detain के टाइम पे आप Miranda rights सुनाते हो? Some officers do it, but there should be a strict no, because Miranda rights, if you read them, it gives a false sense of insecurity. जिसके कारण वो आपको information ना दे. They might think they're getting arrested, so they might not give you the follow-up investigation के साथ में supportive information. जो some of the officers है ना, उनको बोलना कि नहीं सुनाए, ठीक है? जी. Statute of limitation of DNA. So as according to the SOP, वहाँ पे लिखा था there's no limitation on DNA, but John sir ने मेरे को सिखा दिया था कि it's going to be 30 days from now on. हैं? अबे 30 डेज पहले था, मैंने बोला नए में कुछ नहीं है. 30 डेज पहले था. हाँ. 7 days then, I guess. 7 days or no limitation. It's one of those. I'm so sorry. I'm getting panicked right now. खानी है भाई. ठीक है. Yes. What about जो एविडेंस आप कलेक्ट करते हो उसका स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशंस क्या है? उसके 30 days. That I'm sure it's 30 days. एक 30 नहीं होगा तो दूसरा तो कर ही लेंगे.
ना 30 अब। नहीं नहीं यार दूसरा Yes. 35 का बताओ, हाँ, ये हगास कर लेते हैं। हगास एक खुद बार कर रहा है, बदनामी I'm मेरी। so sorry sir, I'm so sorry, I forgot, I'm so sorry. कोई दिक्कत भाई एक चीज ठीक बता, है। मेरे को तस्वीर वाला एविडेंस 30 डेज का देना, वो तो समझ। हाँ चलो कोई नहीं मैम। बोलना हेनरी सर का थंबनेल वाला एविडेंस हो तो 24 घंटे। पूछ लेना यार तुम भी। मुझे मैं ये तो क्या है ना, मैं बताओ। तो मेल से निकाल लेता अरे यार मैम कर लो। सॉरी, I'm so sorry. मैम। तुम बोलिए मैं क्या क्वेश्चन ही क्वेश्चन भूल पूछ। गई यार, अरे यार इंटरप्ट कर दिया। मैं क्वेश्चन भूल गई। शिट। बुरा लगा। Shit. सोने चले जाओ। यार मिरेंडा राइट सुना दो इसी बात पे। सुना दी ओके मुझे मैम, सुना आपको दो हम दोबारा। मरेंडर राइट पढ़ लेते हैं। यस I've read it multiple times. Okay, you have a right to remain silent. Anything you say can and will be used चलो याद against आ you गया in the court of क्वेश्चन। law. What is HUT? Yes, HUT it's hold until trial. So those charges which are very severe and based on the judicial decisions. कौन कौन से चार्जेस होते Let's say Bros terrorism, over the rose DJ, human what's up? trafficking, Welcome back to live weapons stream. How are you trafficking. doing? उसके अलावा let's say murder of a government employee. I do not recall all of them, but I know they're very severe. Yes. अच्छा, बेंच ट्रायल के बारे में कुछ बताना जरा। G, bench trial basically it's a right of the civilian who's been arrested to contest his charges in the court. So basically, he can make an arrangement so that when a judicial or judge is available, we can to go take that case to to the case. I mean to the court for a better judgment. तो ड्रग ट्रैफिकिंग का जो अगर किसी पे चार्ज लगता है तो क्या होगा? He'll be held until trial. वो भी HUT में आता है. ओके, मेरा ये पूछना है कि अगर ट्रायल करते हो तो जब आप उस सस्पेक्ट को प्रोसेस कर रहे होगे तो आपका प्रोसीजर क्या रहेगा? क्योंकि अगर आपने ठीक से पढ़ा हो तो उसमें कुछ प्रोसीजर्स हैं, इफ यू रिमेम्बर। Very vaguely, but I do believe that the most common procedures are to be taken into consideration. That is, you go through the basic operation as to when you arrest a person. Uske alawa, you have to file a notice to the court with a charge sheet as to what charges he's been detained with. There's going to be 24-hour hold as to his arrest until it's presented to the court. क्या बात है? I think that's the procedure. ओके, मुझे ये बताओ, अगर किसी के पास लाइक लेट्स सपोज कि कोई ड्रग सेल कर रहा है, ठीक है? Yes. उसके पास हमारे पास उसको मिलते शिट आई फंबल। सो मान लो कोई ड्रग सेल कर रहा है, ठीक है? तो उसके पास हमें मिलते हैं कुछ स्केल, यू नो द स्केल, वो ड्रग स्केल जिससे वो पैकेज वगैरह वगैरह होते हैं, व्हाटएवर। आप उस पे कितना चार्ज लगाओगे? Only the scale? स्केल के लिए, या स्केल। And you don't find any drugs on it? नहीं, ड्रग्स वगैरह है, मेरे को फिलहाल स्पेसिफिकली स्केल का बताओ। Alright, there's I don't think there's any as to scale के ऊपर, because they're legally sold at the mega mall itself. So scale is just a measurement unit. ड्रग मिला है ना उसके साथ? Yeah, so drug के लिए you'll put a distribution of drugs. हाँ, Charge. और ड्रग के साथ अगर आपको वो स्केल भी मिला है ना तो स्केल के लिए भी चार्ज लगेगा। उस चार्ज का नाम होता है पोजीशन ऑफ ड्रग पैराफेरनालिया, ठीक है? Okay, ma'am. Sorry, I wasn't aware. इट्स ओके। गाइस थोड़े चार्जेस भी पूछ लेना क्योंकि नहीं पता है काफी को। मेरा हो गया। Okay. गाइस कैन कैरी ऑन। थैंक यू सो मच शशांक। Thank you Have so a much, great ma'am, for your time. क्या हाल है? Yes. बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। जाओ जाओ जाओ, Good चले night, जाओ, लेके Dada. चले जाओ। गुड नाइट। हाँ, Sweet dreams. अरे ओ स्वीट ड्रीम्स। ये तो बोलने वाली चीज हो गई ना। तुम्हें बड़ा हो रहा है। अरे मुश्किल बेटा, तुम्हें बड़ा हो रहा है ना मुश्किल स्वीट अभी ड्रीम्स। पूछता हूँ मैं। अरे क्वेश्चन पूछते हैं, मैं तो कह रहा। हाँ। जी। मुझे जेलस हो रहा है यार जॉन, मुझे वही ना। नहीं तो शशांक, लेट्स गेट बैक टू द ऑफिसर इंटरव्यू। बाय। Yeah. भाई I तुम hope गलत I समझ passed, रहे हो, ma'am. सिर्फ ये अकेली जा रही सोने, मैं नहीं जा रहा। सॉरी Wasim sir, hello. अच्छा मुझे ये बताइए, ये बढ़िया था भाई। के सामने या फिर अकेले? हाँ, जाओ बाहर जाके। हाँ Yes. yes sir. कोई अपना ना रहा। हाँ, so I was going through the thing, ठीक है? What do you understand by a manslaughter? By? Manslaughter.
Manslaughter, alright. So there's a perception or definition. क्या as to- चिंगारी? Yes. दिमाग में है आ रहे वगैरह. अच्छा अच्छा ओके हाँ बता. Alright. So there's definitely two different types of killings. Okay. Manslaughter में मैं specifically define करना चाहता हूँ क्योंकि the other one I guess you know. हाँ So आ जा तू आ जा. basically manslaughter is क्या हो गया? मैं 5 मिनट दे मेरे को, मैं खाना लेके आ रहा हूँ. तुम्हें चाहिए? खाना हाँ लेके आ जा. कर दो. ओके हाँ बताओ. Go ahead, go ahead. Yeah. Manslaughter is basically different from murder in a way that manslaughter is let's say मेरे को गुस्सा आ गया, आपके बीच में तू तड़ाक हो गई, and I murder you for that reason. So manslaughter में there's not an initial thinking कि पहले से सोच के कर रहे हो crime, you know. You already said you murdered involves me. a killing in a place. You already said that you murdered me. No, but it's not a pre-planned. So when you put a manslaughter charge on someone, उसका मतलब कि that person has not pre-adequately decided कि हाँ मैं आज इसका murder करूँगा. No, it's at the moment that something might have led due to the course of actions कि he commits a murder at that time or a killing. Let's not say murder. He commits a killing of a person. Yeah. Now that's better. Okay. Yeah. What do you understand by the term maritime vessel? Maritime vessel. A chase on the ground when we pursue is called a pursuit. The same way when it's conducted under the water or under a sea or anywhere else, water bodies. उसमें maritime vessel बोलते हैं उस चीज को. Okay. What is the call sign of a maritime vessel? I am not aware, sir. Sorry. Okay. Okay, you have already answered this thing. Get this. Okay, tell me how many types of warrant are there? As according to my knowledge, I think there's a 3. Though it could be 4. I'm not as too sure Yeah, go exactly. SOPs में I remember recalling search and seizure warrant, arrest warrant, bench warrant, and क्या warrant? Sorry. There was killing something. क्या warrant? Bench warrant. Bench warrant. Yeah. What do you if mean by someone that? fails to show up in the court during a bench trial. Okay. Copy. Hey, copy. Majority is Okay, what do you understand by night search? A night search is a procedure conducted between the time of 10 to 6. It's an execution of a warrant in the night time in a vicinity that the person might not be available in just an assurance कि हाँ वो बंदा नहीं है रात को. So we have a safety as to officers और सो जा. हाँ यार नींद आ रही थी थोड़ा सा गिर गई. अरे तो सो जा ना. सोइए मत मैम, सोइए मत, ये एग्जाम हो जाए मेरी बस. अरे तो मैम रहने से तुम्हारा क्या? अच्छा नहीं अच्छा भैया नहीं मैम भी कंडक्ट कर रहे राइट एग्जाम. अब बोल जलन हो रही है. हाँ. What is the difference between a bolo and a warrant? A bolo and a warrant. Okay, be on the lookout is a bolo. Is basically you have a reasonable suspicion, so you enact on it and you make aware to your fellow officers in the database. Ki haan, be on the lookout for this person. If he's caught, we'll investigate him further. We'll ask him some questions, and up and until we'll find something reasonable. I mean, of a probable cause. Whereas a warrant, there's a probable cause directly attached to it. There was a person who has committed a crime and we're aware of it, and thus we want to arrest him on those grounds. Okay. Okay, just a sec. What do you okay, now any else SOP questions? Henry? Yep. Shashank, can you tell me what is the weapon class of a grenade? Weapon class of grenade. All right. Yeah. So grenades are concluded as the highest lethal force available on the ground. So it doesn't have actually it doesn't actually have a class of lethalness, but rather is considered to be the highest of the priority. In that case, you'll use the excessive amount of force required. So let's say in our case we don't have class of weapons now, so I'd say class 1 will be the best to respond to it. No, I'm saying Look what at is the the IRL class photo. of this thing? Grenade. Yeah, so as to which class it comes to, class 1, class 2?
Yep, like that. I mean, if there's a class 3, I'd signify it as that, but I'm not aware, since class 2s are usually assault rifles and other things. You know what is the charge of this thing, grenade? Grenade, I'm unaware, sir. I didn't get to learn it during the course. Open your MDW. Yeah, I'll try. So you want So me to it's look for about the explosives. explosives? Criminal possession of explosives, sir? Check it out. क्या क्या लिखा हुआ है? Possesses explosives on his or her person. Includes transport of explosives. So I guess it's a HUT charge. So. Okay. You know about this thing or not? I was unaware, sir. Okay, no worries. Can you differentiate between the class 1s and the class 2s? Class 1s are basically pistols, hand pistols. They involve certain kind of guns like Beretta. Then we have PD Glock, FN57. We have Browning, Deagle, these kind of weapons. Whereas the class 2 will be those of sub-ammunition. These include AR rifles. They include submachines. They include machine guns and all these. Can you tell me where are long guns used? Long guns, these can be included with the sniper. Let's say there's a hostage situation which is non-negotiable. Person is not willing to comprehend, those facts laid in front of him. Let's say he's in an open area. Now, the best resort that we have is to neutralize the target. In that case, long-range guns like snipers can be used on top of the buildings. All right. Okay, SOPs वाले तो कर दिया आपको पूछना है? नहीं, SOP तो सही है. Let's move on to some situational questions. Yep. Okay. This is a bit off track question. ठीक है, SOP का. नहीं, sorry, SOP बोल रहा हूँ. Sorry, situational question. ठीक है. Okay. As a police officer, your fundamental duty is save people's lives, right? It comes down to we have to basically we have to make sure that all the laws that are listed in the penal code are followed and enforced. नहीं, वो तो अलग बात होगी, but it is a responsibility, right? Yeah, it comes down to be a part of it. Okay. Yes. Now imagine a situation as such. ठीक है. Yeah. Now there is a couple, all right? Now what happens is, for example, out of two, a person X, मतलब उन दोनों में से person X commits a crime. ठीक है? Person X commits a crime. You arrest the person X. For example, the boy or the girl. ठीक है? I'm not mentioning any gender. And then the other person in the relation, person Y, is trying to take his/her life because तुम उसके दूसरे बंदे को अरेस्ट करो. तुम बोल रहे हो कि अगर तुम उसको नहीं छोड़ोगे तो मैं अपना जान दे दूंगा. How would you control the situation? He will give his own life, or something. He or she will give his own life if you arrest the other one. Alright, the one who has committed crime, the other one will give. Yeah. Okay, so let's say the similar kind of situation we respond to in banks and other things, जहाँ पे बहुत ही hostile environment है as to the suspect or victim. So in the same way, we'll try to turn down the tensions. We'll try to first negotiate with them as to listen. This is what's going on. Try to relieve them of the pressure. We try to bring them to a consensus where they are emotionally stable, and then we'll break it to the fact that as to the amount of units available, we will still try to arrest the person, and the other person who's threatening to commit a suicide, at our level best, we will try to prevent it. But it is as to someone committing a suicide. It's not like a hostage situation. Okay? The person you are arresting, he's ready to get arrested. There is no resisting of force against it. But the thing is, like you are present at the scenario. For example, कोई negotiation वाला scene नहीं है. ठीक है इसके अंदर. It's just an open and shut thing.
You're arresting a guy, that guy is complying with you, or the girl is complying with you, but the other one is saying, because of his or her love, is saying that अगर तुम इसको arrest करके लेके जाओगे तो मैं खुद का जान दे दूंगा. So what would you do in that situation to control? A very good option in order to execute that, right? See, one thing before you answer. Yeah. Emotionally turn down karna, I understand that's a point, but how would you do that? Explain that. Yeah. So I feel like a logical way as to establish that is that if we can gain as much information about the person who's supposed to be arrested, right? That is, let's say he's X or Y, and he's in a situation, we know his face, we know his name, we try to retrieve as much information. And then understanding the severity of the option, we have something called a warrant. We can issue a warrant on that guy, and then we can try to, do it in a way where he's different or he's separated from that other half. Likewise, it's going to be same. We'll try to diffuse tension in the scenario by obviously talking and try to, use our verbal speech. तुम वारंट निकालोगे 2-3 बार तुम अरेस्ट करोगे उसको तो पता ही चलेगा अरेस्ट करके लेके गए हो फिर से he or she will repeat the same thing ना. So how is that a solution? Yes, but we'll try at our level best as officers to understand the sentimentals. We'll still go for the arrest, but we'll have to be considerate. We do not make the other life. At least they'll get the time to think about it in 2 days. Okay. Now crime is still a crime. Okay, now a second scenario. Okay. There is a robbery happening, hostage situation at the Pacific Bank or XYZ Bank, right? Now, as per your breach-ins, if a hostage is executed or harmed badly, you're supposed to breach in, right? Now there are two hostages, and the robbers kill or shoot one of them while the other one is completely fine. What would be your step? What would be your after that action? Let's say one of the hostages is shot down, right? Yeah. The other one is still alive. Yeah. We cannot do anything about the dead hostage. So I didn't say he's dead. I said he's shot down. He's not dead or anything. Okay. I don't know he's dead or not. He's just shot down. That's it. So, as to the procedures that we are given while conducting a negotiation in the bank robbery. First of all, what we do is we go. We talk to the persons, we let them be aware of what we are here for. We are here to stop them. Second thing, we always check the health of the person, of the hostage. So if we are given a chance, we'll try to make sure that the hostage is treated properly. We'll maybe send some EMS in or something. So likewise, we'll make sure that the hostage is in fine condition. We treat him well. If the robbers don't comply? If they don't comply. In the SOP, it's clearly written, if there's a case where hostages are not willing to negotiate at all, then we will have to conduct a breach. But in this case, as you said, enlisted that one of the hostages well. So our still main goal will be try to, negotiate. And once we separate the hostage from them, we can at least try and our best to the first hostage, which was shot down, and emotionally control the second one. While once they're out of that case, we can definitely try to, arrest them with the highest lethal amount of force that we can, or to, arrest them. Okay. Now it comes the second scenario. All right. There is a situation. You are the commanding of the situation. Okay. Now the situation is there is a code red happening, shootout happening, right? Now you are, for example, 8 officers, जैसे आपको मालूम है 8 officers जाते हैं, 8 officers गए हैं shootout में, out of which 4 officers got down, ठीक है? 4 officers got down. Yes. You and another 3 officers are left. Now what happens is, जैसे आपको मालूम है कि पैनिक सिचुएशन में बहुत पैनिक करते हैं, ठीक है? Now what happens? उन चारों में से ना 2 ऑफिसर अपने आप में झगड़े करने लग जाते हैं ऑन सीन कि भाई तू मुझे सपोर्ट नहीं दे रहा, तू मुझे पीछे से बैकफायर नहीं दे रहा, तू कवर नहीं दे रहा, तेरे वजह से हुआ है ये वो, राइट? While you are busy seeing that कहाँ पे है जो shooters who are shooting वो कहाँ पे है, while you are busy negotiating a scenario, controlling a scenario in a violent felony, the 2 officers are constantly fighting at a high rage moment. How would you control the scenario, and what would be a reaction, actions after the scenario?
So, as a commanding this situation, it is my responsibility that very good coordination is enlisted amongst the officers. It is my duty that I make sure that the situation can be handled in the best possible way. So, the first response, there are multiple answers that come to my head, but the first response will be if those officers are to fighting as being a leader or a command in that situation, I will try to persuade them from doing so. It's a very high, it's a situation of the utmost amount of tension. So you'll try to de-escalate their heads because maybe they're panicked, right? You'll try to do that, and if it gets like to an extreme level, the best option will be to try to get those two officers off the scene and get the hell out, while I can call maybe two more extra units who are stable mind. The other way I see it is try to diffuse the tension, and after this is done, the situation's been handled, and our officers are safe. I can go back to the and I can issue upon them a complaint through my chain of command. Let's say in my case, you are my FTO. So you can communicate it further to the high command who can take actions on these guys based on their acts. Okay. अरे सरबजीत खाना है क्या देना यार? हाँ ले ले. Okay, so next question. You have idea in your K9 unit? I'm not aware the best about the K9 unit. I had to get as much information, but my interaction has been pretty low. But I will try to answer. उठना जरा यार, सर्च नहीं कर पा रहा था. बैठो बैठो. खाना हमको भी दो है McTavish. हाँ दे रहा है, वो दे रहा है. Okay, just a second. अबे तुम सोने जाओ. यार खाना दो ना. तू सोने जा. तुम भाई किसका है? अरे वो लास्ट सस्पेक्ट का है. अरे मोहतरमा, अरे आइए अभी तक है आप यहीं तो. अबे खाना दे बे. कंप्लीट कर ले. प्रमोशन भी तो लेना. ये लेना, ये ले. किधर? अच्छा. यार हेड पड़ा है. हाँ बे तो शान. सब लोग हाथ डाल दो उसमें. अरे बहुत भूख लगी है मोहतरमा. मोहतरमा. अरे लीक्स है भाई सब. को बोलेगा मोहतरमा, उसको नहीं बोलेगा तो. अगर मेरे को ऑफिस में बनना है तो मुझे आंसर देने भी पड़ेंगे सर. मैं पूरी शिद्दत से दूंगा. दो भाई फिर दो. तुमको भी ना ये. मान लो अगर मैंने तुम्हें अभी बोला हेनरी सर को मार दो ऑफिसर बन जाओगे, क्या करोगे तुम? ये लो ये लो ये लो. हाँ जी बताइए क्या हो गया जॉन सर? मान लो अभी मैंने बोला हेनरी सर को मार दो ऑफिसर बन जाओगे, क्या करोगे तुम? नहीं सर. नहीं सर. क्या? मैं 2 सेकंड सर खा लूं. हाँ खाओ. रिसेस टाइम क्वेश्चन. मान लो मैंने बोला हेनरी सर को मार दो अभी ऑफिसर बन जाओगे, क्या करोगे? नहीं मारूंगा सर. रॉन्ग, गलत मैं तो जवाब. वैसे भी नहीं मारूंगा सर, वो अच्छे एक्चुअली बहुत अच्छे थे. गलत जवाब यार. ऑफिसर एग्जाम गलत जवाब. भाई अच्छी सर. हमारा भी एक क्वेश्चन. भाई जेलस है भाई लोग. कपड़ा कितने देर तक पहनना चाहिए? अच्छा नहीं. अरे बैठो. Hey Kyra, have a seat if you are coming. No, I'm good. Carry on. Kyra ma'am, can you jump once please? Okay. Wait. अरे भाई खटक. ब्लू चेरी है. और वाला ये उठा स्पाइडर. Too much mechanical. फुल विमल सुपारी बन गया उधर. Is it? देख. आवाज आ रही है. स्पैम कर रहा भाई, स्पैम कर रहा. पर यार मजा आता है. थोड़ा प्रोफेशनलिज्म दिखा दो. थोड़ा खत्म हो गया भाई रेसेस. Oh yes guys. Okay. Okay, so tell me a thing. How do you like for example you approach a scenario of a suspicious call, ठीक है? As always you don't have any evidence, but वहाँ पे जाते जाते तूने देखा एक बंदे की गाड़ी की डिक्की खुली हुई है, ठीक है? और वो बंदा ऐसे खड़ा है, ठीक है? तूने उसको शायद कुछ बेचते हुए देखा, तूने उसको बोला कि क्या बेच रहे हो? वो बोल रहा है सर गरीबों में लड्डू बांट रहे. How would you proceed forward? So me personally have I have responded to a 37 call in the past. So the general perception is मेरे साथ actually ditto चीज हुई है. हाँ. Where the person what he did was he was selling something to the people. He was trying to distribute something. So now we were in a distance. We set up our campus, a picture of him distributing something. Now again we got a call from the area that there is something being sold here or something. So in that case the best response that
that we did and that we found out was to call a canine. We reached out to the person. We told him that you're detained for If now. there is no We canine have a available. reasonable suspicion. If there's no canine available, sir, then it becomes a tricky situation because there is a situation there, right? That the person is selling the wheat or whatever he might be selling, or he might be actually selling laddu. In that case, it's from a hostile area. It's at the side of the scene. We detain the person. We frisk him, see anything that happens, but we won't actually search him because we don't have the grounds for it at that point of time. Okay. Though I have again one more thing in the Groove Street, we did do one thing where the person was seen distributing something. When we went to the person, we confronted him in a 38, which resulted that person was searched up and he was actually carrying a dozen of meth, so he was sent to jail for that. How would you handle a riot situation being a commanding? Being a commanding riot situation is always about coordination between the officers, because in the end we're not trying to let the people, we're not trying to push the people out of the way of what they're doing. If it's a riot, what we're trying to do is diffuse the tension. So we'll try to coordinate in a way that the people, if they're against something or causing harm to any property, we will command it in a way that it is saved. Let's say someone is throwing something at the house, they're rioting there. So what you'll do is use your force to sustain them behind the border and wait for judicial instructions. What would be the level of force that you would use in that scenario to control? Body level of force, sir. Third level of force. Body level of force. Not further. Okay. How would you tackle a bomb threat in a crowded shopping mall? Well, first of all, you need to call up the bomb diffusing unit as soon as possible, Mhm. and a SWAT team, so that they can come there and take control of the situation. Second thing, we'll try to get the people as far away from the location as possible, because the bomb is a very risky subject as to move it or transport it. So definitely remove the population of people from that area, then call the SWAT unit and the bomb diffusing unit. Okay. Yeah, I'm done with situational. तुम लोग कुछ पूछना है तो पूछ लो. हेलो चिंगारी, हाँ। कुछ पूछना है तो पूछ लो. नहीं, अब ये तुमने लगभग सब कुछ पूछ ही लिया. ओके. सरबजोत सर, एक क्वेश्चन आ रहा हमारा सिचुएशन का. हाँ जाओ. रिपोर्ट बनाई है इन्होंने? हाँ बनाई तो है. अभी तुम बोल रहे तो क्या बताया कि डिटेन कौन से केस में करता है? सर डिटेन उस केस में जहाँ पे हमें रीजनेबल सस्पेशन होती है सर. दैट इज इंफॉर्मेशन और प्रिजम्पशन दैट समवन माइट हैव कमिटेड क्राइम. अपने एक्सपीरियंस के ट्रैफिक स्टॉप में अगर डिटेन करना है तो क्या वजह होगा? सर लेट्स से गाड़ी चोरी की हो सकती है, बट यू आर नॉट श्योर. लेट्स से द नंबर प्लेट डजंट कम बैक टू द पर्सन and it might be flagged otherwise, so you will no, actually that'll be a felony. Traffic stop में detain, sir, actually I think आपने किया था Legion Square पे that day. I remember where the person had a fake plate, so you detain him to ask him question कि क्यों कैसे, just to get a bit of information. अभी मेरिंडा राइट्स तो आपने बड़ा अच्छा सा सुनाया. डिटेन में हम मेरिंडा राइट्स अगर नहीं सुनाते बरोबर, उसका वजह reason being कि when we say Miranda right, you have a right to remain silent. Anything can be used against court of law. So वो बंदे को थोड़ा proactive बना देता है कि यार provocative बना देता है कि यार ये मेरे को they will arrest me if I see something bad anything. So उस केस में we do not read them rights. अभी इससे इस रिलेटेड एक सिचुएशन पे आ जाए. एग्जांपल, आपने हमको एक ट्रैफिक स्टॉप पे अरेस्ट किया, ठीक है, डिटेन. ठीक, जब हम डिटेन हुआ हमने बताया कि हमने 6 मर्डर किए और सबका लाश है ना हमने पिल बॉक्स के पीछे रख. तो इसके आगे क्या सिचुएशन कैसा प्रोसीड करेगा? तो सो सर बेसिकली जो हम डिटेन करते हैं, एनीथिंग दैट कम्स आउट ऑफ द पर्सनस माउथ कैन नॉट बी डायरेक्टली यूज्ड अगेंस्ट हिम इन द कोर्ट ऑफ लॉ. सो
एनीथिंग इन्फॉर्मेशन दैट ही गिव्स अस वो ग्राउंड्स बन जाते हैं फॉर इन्वेस्टिगेशन. सो लेट्स से अगर हमें ये भी बोला होगा कि बॉडीज होगी, वी विल टेक हिज स्टेटमेंट एंड वी विल यूज इट अगेंस्ट हिम अगर हमें एक्चुअली बॉडीज मिली उधर पिल बॉक्स के पीछे आफ्टर इन्वेस्टिगेशन. तुमको पता जज क्या करेगा? हाँ, केस फाइल उठाएगा, बाहर फेंकेगा. पता है क्यों? क्यों सर? क्योंकि तुमने बिना उसका राइट्स, उसने जो भी इंफॉर्मेशन दिया हम उसको कोर्ट में इस्तेमाल नहीं कर सकते. अगर उसके बाद बोला हुआ इंफॉर्मेशन से जाके लोकेशन सर्च किया और तुमको वहाँ पे बॉडी मिला, तो तुम्हारे पास कोई और प्रूफ ये नहीं है करने के लिए क्योंकि तुम उधर जाके क्यों सर्च किया. हाँ हाँ जी, लेकिन उसको एक्चुअली अगर हाँ. वो लिंक होता है तो ये मतलब सर ऐसे नहीं हाँ, कि कैसे लिंक करे? लिंक तो ऑब्वियसली एससीयू को हम दे सकते हैं. हम देयर वेरियस डिफरेंट थिंग्स. डीएनए फाउंड हो सकता है उसका सीन पे. हो सकता है कि ही वाज कैरिंग अ गन, ही शॉट समथिंग. तो स्टिल उसका यू केस कांट यूज दैट एविडेंस. तुमको इंफॉर्मेशन उसके पास से मिला एंड यू हैव नॉट रेड योर मिरांडा राइट्स टू हिम. यस सर. अभी क्वेश्चन ये है कि डिटेन के टाइम मिरांडा राइट्स सुनाने का कि नहीं सुनाने का. नहीं सर, अकॉर्डिंग टू एसओपीज दैट वी फॉलो वी डोंट. ठीक है, और कुछ नहीं. आप लोग पूछो. लंबा खींचोगे, एग्जाम खत्म करो. हाँ हो हाँ गया, डन हम डन पूछ लिए. डन. मैडम एक ही क्वेश्चन तो पूछा यार हम. अरे नहीं अच्छा नहीं आपने हो गया ना. कंटिन्यू यार, सॉरी माय बैड. अरे नहीं नहीं ठीक है वो कुत्ते भौंक रहे हैं बहुत. हाँ सॉरी. काम है. हाँ या आई गेस इट्स डन. Yep. Yeah, so it's done, right? Thank you so much guys for conducting alright. my interview. I hope I have satisfied. Yeah, no issues. अच्छा, okay, last thing. ये what are your this thing? सब डिपार्टमेंट में क्या इंटरेस्ट है और डिपार्टमेंट कौन सा इंटरेस्ट है? Alright, so the department I'm interested, I know it's an invite only department. Park Rangers. But I wish to be in Park Rangers. That's what is leading me up to. But agar Park Ranger is not inviting me, then I'm fine with the LSPD or SDSO. I like them. LSPD or SDSO? Why Park Rangers? Park Rangers, it gives me a distinctuality because मैंने जितने भी seniors सब तक बात की Park Ranger की, it gives me an kind of a courage to go out there into the wildlife and conduct myself. एक और चीज़ ये कि it's very differently operational compared to the other two, LSPD and SDSO. So I would love to interact with people around the area of let's say. Do you know what a ranger's work? Yeah, so basically a ranger is also a law enforcing officer. He has the boundaries of a law enforcing officer, but at the same time he has certain extra privileges that would involve issuing of certain training of wildlife firearms, let's say providing gun licenses as to hunting, making sure that everything is going legally inside the wildlife or anywhere in the mountain range jungles, let's say hunting. Apart from that, there's a lot of poaching going on these days. They restrict all these things and try to govern them as according to law. ओके, अगर हम तुम्हें लेते हैं रेंजर्स में तो तुम क्या चेंजेस लाओगे रेंजर्स वर्क्स में? Changes, first I'll have to analyze ki actually if there is required of change. If everything's working perfect fine, I don't know what else I can bring on the table, but I would definitely like to bring kind of my aroma into Rangers. I hope I can contribute to their department and subsequently add up to their ideas, and जो वो करते हैं I can do it equally. ऐसा. ओके, हम कैसे मान लें कि तुम रेंजर्स के लिए बहुत बढ़िया हो? Well, I hope through this interview I answered जैसे आप expect कर रहे हो मुझसे, and I'm sure कि if I'm actually taken in Ranger, I will make the Rangers proud and I'll do as you guys will expect. ओके, किसने लिया आगे भाई? चल भाई मैं एक्टिव. थैंक यू. सब डिपार्टमेंट नहीं बोला तुमने? Sub department I would love to fumble. हाँ, जिमी सर डाउन हुआ ना, कुछ नहीं है, बताओ. I'm very much interested in SRU. It's been a hobby of mine. I'm a very good driver, so I would hope that I could
go towards SRU. Okay, good thing. चलो ठीक है, we'll wrap up it here. Right. Thank you so much for your time. थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. अबे तू कहाँ जा रहा है? तू रुक। अरे रुको, पहले ये सेटिस्फाई है क्या इधर ही? तो वही तो बात तो करने, बात तो हम पे करना है ना। नहीं, पहले भाई साहब हमको सेटिस्फाई किया, फिर अरोमा दे रहा है, वो पार्क रेंजर साहब अरोमा दे रहा है वो आदमी तुमको। अरे वो देख लेंगे तुम लोगों को क्या। एक चीज हमको बताओ, मेरा तो सही है, सही है। नहीं हमारे टाइम पे क्यों नहीं पूछा क्या डिपार्टमेंट हो रही है? क्योंकि तुम्हारे डिपार्टमेंट, अरे मैं यूपीडी नहीं आया था तब। यूपीडी नहीं था तो। हाँ यार साला, अरे तो चेंज कर ले अभी, चेंज करना तो चेंज करना। तो साले एक डिमोशन मिल के जाता है भाई। डिमोशन लेके जाते हैं? सेम रैंक में थोड़ी जाता है। हैं? क्या रैंक है तुम्हारा? कॉर्पोरल। अभी बने ने कॉर्पोरल, पहले मांगते क्या पता आया था कॉर्पोरल तो वैसे भी इजी पूरा खा। हां भाई डिमोशन हो गया था। क्या डिमोशन हो गया? कैसे डिमोशन हो गया था साहिब? अबे ऑफिसर एग्जाम में डायरेक्ट रेंजर बनेगा ना, वो वैसे ही बोल रहा है, तो एडवांटेज है। ऑफिसर तो वही तो अगर वो पॉइंट ऑफिसर है ना, यूपीडी से उठा ऐसा कुछ नवा चीज आया ना। हाँ अच्छा बताओ क्या अब मेरे साइड से तो डन है, तुम बताओ। हाँ इसका अच्छा है, बुकिश नॉलेज तो अच्छा है, अभी प्रैक्टिकल नॉलेज का तो जिसने ट्रेन लिया उसको पता होगा। करो फिर टिकट। और अच्छा ये हिम्मत का क्या प्रॉब्लम हो गया यार? हिम्मत को तो तुमने ट्रेन दिया था ना? हिम्मत का कैसा है? हिम्मत का बताओ जरा। नहीं हिम्मत का नहीं है, हिम्मत का नहीं हुआ। अरे हिम्मत का दिया था मैंने एसओपी ट्रेनिंग मैंने नहीं दिया था, बट देन सिचुएशनल क्वेश्चन में थोड़ा सा ना वो बहुत फंबल कर रहा है और कुछ नहीं। हाँ उसको 1 दिन का टाइम दिया है। आ गया है वो एक चीज चार्जेस में आ गया वो। हाँ वही। अरे सब जगह पे थोड़ा आ गया है उसने। नहीं एसओपी 80% सही है उसका, 80% सही है भाई। ओ चेन ऑफ कमांड और हायरार्की कौन समझेगा? चेन ऑफ कमांड और हायरार्की का डिफरेंस ही नहीं था। अरे बेसिक क्वेश्चन है। अब तू एक बात बता चिंगारी, वही ना कि उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट का नॉलेज ही नहीं है। उसको आउट ऑफ बॉक्स कुछ पूछे ना वो नहीं कर पाएगा ऐसा। चेन ऑफ कमांड और हायरार्की सबसे बेसिक है कि नहीं सर? वो ठीक है, एक काम कर, इसका तू रिस्पांस डाल देना सरबजोत। हाँ सरबजोत को बोल आप डालेगा ना? हाँ मैं थोड़ा था, मैं तो लास्ट में आया। हाँ वो मैक्टाविश तुम डालेगा भाई, मैं रिस्पांस नहीं डालता ना। अरे रिस्पांस नहीं डालता, मतलब जो रिस्पांस डालता है उसको बोल तो सकता है तुम। अच्छा ठीक है, नहीं सरबजोत सुन चैनल में सुनो एफटीओ चैनल में बोलोगे तुम कि क्या सीन था, फिर एफटीआई डिसाइड करेगा, ऐसे तुम नहीं करोगे डिसाइड। अरे ना वो तो ठीक है, एफटीआई करे। ठीक है तू ना वहाँ पे बस एक वो कर देना क्रॉस चेक, क्योंकि तू था ना, तू एफटीओ है, मैं तो प्रोबेशनरी हूँ, समझ रहा है? तू भी प्रोबेशनरी, हम भी प्रोबेशनरी। अरे ये हाँ तो ये प्रोबेशनरी नहीं है ना सर। अरे तो कायरा मैडम को बोल दे, 8 मैडम को बोल देना। कायरा थी नहीं मैक्सिमम टाइम ना, ये पूरा टाइम था शशांक का। मैं पूरा टाइम कहाँ था? मैंने तो सिर्फ लास्ट में 2 चीज क्वेश्चन पूछे हैं। अबे शशांक के टाइम में तो था ही, पूरा टाइम बैठा हुआ, उससे पहले वाले में नहीं था। सुशांक का? हाँ सुशांक का बोल रहा हूँ, हिम्मत का तो वही करेगा, क्या नाम है उसका, कायरा। हिम्मत का तो वो वन डे कूल डाउन बोल दिया ना। हाँ हिम्मत को दिया है ना तूने 1 डाउन। हाँ हिम्मत का तो 1 डे कूल डाउन हो ही गया। मेरे को लगा तू एफटीओ बन गया, तू प्रोबेशनरी है। हाँ तो प्रोबेशनरी और क्या। चिंगारी सर पहले तो आप एफटीओ बनोगे ना सर, आप मेरे से ज्यादा क्वालिफाइड हो, मैं कैसे बन जाऊँ आपसे पहले? ये तो पॉइंट है, ये तो तुमने सही बोला। और क्या। चलो भाई 10-7 से 12 जाओ पहले। हाँ हो गया। कितना नर्व रैकिंग होता है ये। हाँ मेरे थोड़ा दिमाग लगाना भाई पड़ता है। तेरे को मालूम है, ऐसा लगता है कि तुमने सब पढ़ लिया और फिर तुम्हें कुछ आता ही नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है मालूम है? कायरा, मैं जब ऑफिसर एग्जाम दिया था तब कायरा सोलो बोल रहा हूँ, सीनियर ऑफिसर में थी, और आज मैं कायरा के साथ बैठा हूँ, दोनों सेम रैंक। नहीं कायरा सार्जेंट है कायरा। कॉर्पोरल है देख क्या, तो सार्जेंट का टैग बैच पहन के बैठा। सार्जेंट का नहीं, वो एफटीओ का बैच है, तू भी पहन सकता है अगर एफटीओ बन जाए तो। अच्छा नीचे वो सर्कल एफटीओ है वो? हाँ वहाँ पे जहाँ पे तेरा ये बैच, वहाँ पे एफटीओ लिखा हुआ है। अच्छा तो सार्जेंट पहन के बैठा हो? नहीं ये सहज गिल जैसे लेफ्टिनेंट का बैच पहन के बैठा है। वो तो मिल जाएगा। और इधर का बैच ये लेफ्टिनेंट सरबजोत सॉरी सहज बोल रहा हूं, लेफ्टिनेंट का बैच है। तुम कायरा मैडम को बोला क्यों नहीं तुम टाइम पे आया था करके? देख सर मैं तो क्या बोलूं क्या आगे है भाई। कायरा वो सरबजोत साहब सुनो ना,
ये बेचारा 10 बजे से बैठा है कायरा। अरे कायरा मैडम में इनएक्टिव रहती है यार, उसकी उसका भी अरे पूरा गलती सुनना, नहीं है। बेचारा 10 बजे से वेट कर रहा है कायरा मैडम के लिए। 11 बज गए, ठीक है मैडम आया है, ये नहीं बेचारा मैडम आया है, ये नहीं आया हुआ। रे। मैडम आया था, अरे मैडम तो 10:30 को मैं आया है। आया था, मैंने कोड कॉल जीरो हुआ किया। इसका। हाँ, मैं 5 मिनट के वापस लिए आके कोड मैंने जीरो हो गया। कॉल किया। यस, हाँ, तभी मैडम कॉल भड़क किया गई तो इसके। कहती है मैं वो ऑफिसर्स एग्जाम्स दे रही हूँ, फिर बाद में कॉल करती हूँ, फिर बाद में कॉल करके मुझे झाड़ रही है कि तुम लेट आई, ये वो। भाई 10 बजे से वेट वो कर अच्छा रहा है हाँ, बेचारा तो इधर, हेड 10 से सर्जन 11 बना है बजे ना तक। कौन? ये सरबजोत। लूटेंट कहाँ से लगता है तेरे को? लूटेंट कहाँ से लग गया? अबे सरबजोत नहीं साहिब हेड भाई। सर्जन बना ना, वो वही सब बोल रहा हूँ। मैं क्या बोलता हूँ, सुनो ना, हेड हाँ, सर्जन बोलो, कहाँ बोलो। से? लेफ्टिनेंट कॉर्पोरल रैंक में ले लो ना रेंजर में यार। भरा पड़ा है यार, कहाँ ले लूँ? है ही नहीं, अच्छा, स्लॉट ही नहीं है। अच्छा, चिल कर भाई। स्लॉट ही नहीं है। LSPD सीनियर रेंजर आना है, बोल। लिखेंगे हम। सीनियर रेंजर आना है, बोल। सर रेडियो 3 पे शूट आउट चल रहा है, पता आपको? हाँ हाँ, अबे फुल units होएगा है। ना, फुल होगा ना वो तो। हाँ फुल है। हाँ, मस्टैंग का है तो भाई। क्या मतलब है? मस्टैंग का थोड़ी छोड़ेगा, बी क्लास थोड़ी है जो आएगा नहीं कोई। वही तो, मस्टैंग के लिए तो चलेगा ही। अरे गाइस 5 लोग वाचिंग, लाइक मार दो। ऐश भी डाउन हो गया। अभी मैं ऐश आजा। सर के साथ ही जाने वाला था, पता है? यूनिट फुल हो गया भाई अभी मैंने लेकिन 5 ऐश मिनट एक पहले आजा ओए, क्या नाम है तुम्हारा? चले चले। ऐश तो अटैच भी नहीं है बस कॉल में, वो कहाँ से डाउन हो गया? मैंने 5 मिनट पहले फोन किया। ऐश तो अटैच ही नहीं है कॉल में, वो कहाँ से डाउन हो गया? क्या नाम बता दो अपना? अच्छा मेरा तो डिस्पैच ही ऑफ है। Wait, actually नहीं थे कॉल पे वो। एग्जैक्टली। Should we go answer that? नहीं क्यों, तू चीफ को बोलेगा कॉल पे अटैच नहीं हो? नहीं अरे वैसे नहीं। नहीं वो उन्होंने मेरे को बोला था कि मैं जा रहा हूँ, शूट आउट पे जा रहा हूँ। हाँ वो तो ठीक है, यूनिट तो थे लेकिन वहाँ पे सफिशिएंट। अरे कोई नहीं ना यार, चीफ देख लेगा, सब वो देख लेगा। कोई नहीं, जीपीएस चेक कर लेते कि उस पे हुआ कि नहीं। एक सेकंड जनरेट कर शशा। हाँ वहीं पे शूट आउट है। बोला हम चीप है, सब चलता है। क्या लगता है देना कन्वर्ट बाजी दूसरी उस पे ही है, शूट आउट पे ही है। वो तो अब एफटीआई डिसाइड करेंगे ना। नहीं मुझे पता कन्वर्ट बाजी शूट आउट पे है। शूट आउट किस पे चल रहा है? 3 पे। Convert- रेडियो नहीं डिसाइड किया। फिर से डाउन हो। ये कन्वर्ट नहीं है ना, कन्वर्ट सिचुएशन अलग देख। कन्वर्ट 99 अल्फा दूसरे सिचुएशन। सर इसमें क्या? नहीं मेरे को तेरे को अगर खरीदना हो तो बताना, ठीक है? वो योसमाइट कल तो बोल रहा था ना। योसमाइट? आई डोंट थिंक मेरे पे पैसे होंगे होते सर। मेरे पे 35 है बस। अरे मैं इतने शूट आउट में गया कि मेरे वो कैमरा लूटे जा रहे हैं यार। वो कैमरा है 1,500 2,500। मैंने अच्छा दिया कि नहीं दिया? हाँ अच्छा दिया। आ जा। ऑफिस वर्क करके थोड़ा स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है ना क्या? चिंगारी तो काम ही नहीं करता कुछ। आ जा। हम काम किधर कर रहे हो? कभी हमारा गाड़ी आती लगा ना। चल बैठ ना तू जल्दी। बैठ रहा हूँ। अरे आराम है कितना। डोंट टेल मी कल मैं ऑफिस लगा हुआ आराम को गाड़ी में। कहाँ है मेरा कॉल साइन लगा है? हुआ है गाड़ी। मेरा कॉल साइन लगा है। आने दोनों आ रहे। मजाक मत भगाओ रे। गोली क्या तेरे को भी आना है? गोली नहीं मारना। कौन? आ जाओ साथ में। तेरे को भी आना है? बता तू आ रहा है तो। क्यों भगा रहे हो बेचारे को? एलएसपी बस एक ही चार्जर है क्या? हाँ अरे लेने दो, नौकरी इसकी पहले जाएगी, हमारी नहीं। आप दोनों साथ। अरे वो नौकरी तुम्हारी जाएगी। मैं टेस्ट कर रहा हूँ। आजा छोड़ दे, हम लोग एक्सप्लोरर में जाएंगे। आजा। ना बे क्या चाहिए? कुछ ज्यादा तेज नहीं होता तेज। आराम को चल। ओ मरी कौन है ये?
ये ऑलमोस्ट मेरे को पगला गया भाई। रुक अब देख क्या करता हूँ। वेट तो अभी प्रोफेसर में प्रमोट में ऐसे जब सब लोगों का हो। नहीं ऐसी बात मेरा होगा भी क्या? मैं क्वेश्चन ये गलत क्वेश्चन पूछा। हिम्मत मेरे को बोल रहा था कि उसको बहुत ही मुश्किल गया। क्या पा रहा था ना? हाँ 1 दिन का कूलडाउन मिला था। हिम्मत क्या हो गया उसको? 1041 हिम्मत पे तो बता हाँ, एक्सपीरियंस भी हो 3 साल से वो कर रहा है। सर आप जॉन के साथ असाइन हुए, वो आपको हटा दूं वहां से? हाँ फ्रैंक हो राइट? ओए फ्रैंक कैडेडो कैडेडो बैठो है तुम्हारे साथ। आजा अभी जाएगा पता चलेगा उसको। एक टायर तो पॉप्ड है। नोटिस किया नहीं अभी आएंगे वापस। Such an active will be for them. कम टू लोअर गैराज। किसको बोल रहे हो? रेडियो 10 for 76. 66 plus 1 performing code 1। तूने पूछा था? हाँ जी सर। अबे साले को पता नहीं चल रहा उसका टायर पंप है। क्या करें सर? क्या हुआ? क्या है पैनिकिंग? क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? मेरे को पता नहीं ना मैं होगा कि नहीं। तुम लोग बोलोगे कि नहीं यार तुम एक्सपीरियंस चिल करो ना यार। कहाँ तुम्हें डिपार्टमेंट से बाहर निकाल रहे? ये हुई ना बात। फुल ओवर डू योर राइट भाई। अरे चिंगारी सर आपका टायर पंक्चर है। द स्लैम वैन। अरे वो एग्जॉस्ट है। चिंगारी सर हाँ आप साइड में तो ले लो, बात करेंगे। आपका टायर पंक्चर है। फुल ओवर टू योर राइट। मेरा ठीक है चिंगारी सर का। अरे हाँ ठीक है साहब ठीक है। पागल है ये ना थोड़ा सा, हल्का सा पागल है ये चिंगारी। चिंगारी बोबा का सही है। चिंगारी पागल है हल्का सा। आप नहीं हाँ नहीं पागल भी नहीं बोलूंगा मैं तो बोलूंगा अपने धुन में। हाँ वही सही है। मैं I feel like when you get too into it ना तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। तुम्हारा कुछ बाकी है? क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है? ये नहीं पता। वेट अपने साथ में कैडेट को और मेरे को असाइन कर अपने दोनों। क्या कह रहे हैं सर? नाम क्या है तुम्हारा? असाइन कर। फ्रैंक सिंह। फ्रैंक क्या बाकी है तुम्हारा? तो मेरा कॉल साइन बाकी क्या है? साइन ऑफ सर बाकी बस फोरेंसिक्स का रह गया। अच्छा वो तो सर या वाकुल का है। तो आपने तो सीख लिया था ना सर। एमएम ऑडिटी है क्या? लेकिन फॉरेंसिक ट्रेनिंग एफटीओ जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले होते हैं ना जिनके पास रोल रहता है वो लोग। ये मेरे को नहीं दिख रहा कि ये सच में खाली है। पता है अबे मेरे को नहीं दिख रहा कि ये सच में खाली है। अबे खाली नहीं एक बंदा है ना, एक बंदा है। अरे बंदा नहीं ये गाड़ी। हाँ ये एक तो ये बंदा है कि बंदी है? कौन सर? बंदी कौन है? बंदी कहाँ पर? बंदे का क्या करना? मैं नहीं जा रहा। अरे क्या हो गया? रोल प्ले फक यू। मैम बकरा है बकरा? सॉरी बकरा नहीं है? नहीं
आई डोंट थिंक सेल करते हैं मीट खाने का बड़ा मन कर रहा है मैम, अगर हो तो ज़रा करवा दें आप। बटर चिकन चले क्या? रोगन जोश बकरा नहीं ना, वो तो अवेलेबल नहीं है। ठीक हो गया मैम, चले कोई नहीं, आप वही कर दें, कोई मसला नहीं। जी सुनिए, बिरयानी मिल भी एक ही है तो मुझे 2 मिनट लगेंगे बनाने के लिए। आप जी जी मुझे मैम, वेट कोई करिए। मसला नहीं है, कोई मसला नहीं मैम, खड़े हैं इधर, जी जी। आप टेंशन ना लें, आप आराम से करें। हेलो McTavish सर। हाय क्या हुआ शर्मा सर? क्यों रहे हो? शर्मा क्यों रहे हो? शर्मा नहीं रहे। मुस्कुराहट जो निकली है तुम्हारी जुबान से, आहा। तो पहले तो ये उल्टे रास्ते से चले गए, सर उल्टे रास्ते क्यों चले गए थे आप? तुम्हारा साइन ऑफ करवाता हूँ मैं तुमको। सर ऐसा ना करें, सर ऐसा ना करें। कैडेट फेस में सुन लिया करो। जी जी सर। अच्छा, एक मतलब बार तो तो ऑफिसर कैडेट बनने मान के लेते। बाद नहीं सुनेगा। नहीं 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 उसको नहीं, तू रुक सर इसका ऑफिसर एग्जाम हुआ है, तू रुक। McTavish फ्री का खाना खाने। ऑफिसर my बनने के बाद God. पाउच हुआ करो क्योंकि अच्छा वही पब्लिक प्लेसेस में बचते नहीं है, नहीं मालूम क्या चिंगारी? नहीं मैं ब्रेक नहीं करता। तू ब्रेक करने के लायक भी नहीं है। तुम्हारा पहला केस मिल गया, तू ब्रेक कर भी नहीं पाएगा। अरेस्ट करो McTavish को। ब्रेक कर दिया। अरेस्टिंग एन ऑफिसर विदाउट रीजन। बनाओ ऐसा कोई रिपोर्ट। चार्ज है सर? तू ऑफिसर है? नहीं। अरे हाँ, उनने मस्ती ले रहा है। मेरे को एक बात, ऑफिसर वर्सेस ऑफिसर का ऑफिसर वर्सेस McTavish बिरयानी। ऑफिसर, अरे वो कुछ तो यादव जी को वो कर देना। ऑफिसर वर्सेस ऑफिसर का अगर केस होता है ना तो तुम लेके जाओ वो केस को जीनिया मलिक के पास, वो सॉल्व करती है ये सब केसेस। थैंक यू। समझे? हमारा प्रमोशन कॉर्पोरल के नहीं कपड़े सबके सेम ही है बे। अच्छा सेम ही है, सबके सेम है। हाँ तो वही मैं बोल रहा था कि ऑफिसर हमारे कॉर्पोरल बनने की खुशी में सबको बिरयानी McTavish अपने पैसों से खिलाएगा। आओ सर, बॉडी बिल्डर देखें, वो कौन है, देखें वो बॉडी बिल्डर। देखो काला प्लेट लगाओ उसी बात पे। और पसीना खिला रहा है क्या? वो बिरयानी के अंदर डाल रहा है। वो तो ऊपर का कपड़ा सारे बनवा दे। सर इसको तो सर ये तो पतला हो गया है सर, बदमाशी ना करें हमारे अफसर के साथ, ठीक है? कॉर्पोरल वसीम चिंगारी है, कॉर्पोरल वसीम चिंगारी है। तो तमीज किधर गई? बोक में गई फिर? हाँ तो प्रमोशन हुआ है ओए। तो प्रमोशन हो गया तो क्या बदतमीजी से करोगे? 427 है इसका बैच नंबर। करता है यार, मैं जा रहा हूँ। इससे बदतमीजी करेगा। लगाओ फोन हांस को, रुको अभी फोन लगा। अरे सर है आंसर है ये सर को लगा, ये सर आंसर नहीं ये सर को लगा। ये बात इतनी गहराई की थोड़ी बदतमीजी करा। सुनो भाई, ओए इस्माइल भाई, तुमसे कभी बदतमीजी किया हम? हाँ नहीं किया क्या इस्माइल भाई? चिंगारी बदतमीजी कर रहा फालतू की, पे आके तमाशे कर रहा है, समय से कर रहा है। चिंगारी बाबा नाइस टू पांच ऑफिसर क्या कर रहे हैं सर, कल ही इनका प्रमोशन हुआ है। 3 ऑफिसर के सामने तुम हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहा है। एक को भी पूछो हमने बदतमीजी किया? आओ सीसीटीवी है इधर, टेंशन मत लो। हमारे सीसीटीवी कैमरे में माइक है, सब कुछ है, ऑब्वियसली होता ही है। ठीक है देख लेना। तुम चलो नंगा होके, चलो बाद में नंगा बदन लेके तुम खाना बना रहा है। मैं कब खाना बना? 1 मिनट सर किचन में एक सेकंड, हाइजीन एंड सेफ्टी किधर गई? मैं खाना बनाया? हाइजीन किधर है? हाइजीन खाना सेफ्टी नाम बनाया? किधर है तुम्हारा? अरे इस्माइल भाई ने कब खाना बनाया? आओ मैं कब खाना बनाया? तुम तो वही बोला, तुम नंगा बदन अबे लेके खाना क्यों साले बना रहा स्टोरी है? कुछ भी फिट करनी है तो बहुत लोडने मिल जाएंगे तेरे को। अबे खाना तो हमारे जीनिया मैडम बना रहे हैं कि नहीं? जीनिया मैडम और मैडम ये चिंगारी सर का बनाएगा वो इसमें भाई। नहीं बैठ रहा पूरा कुछ। मैडम निकल गया भाई, किसी आदमी का नाम लेता तुम। मैडम ही है ना। अभी इस पर का जो बोला वो उधर कैसे चिपकाएगा हम? चिपका मत तुम, तेरे को चिपकाने की जरूरत नहीं है ना, तू अपने बीवी से चिपक करे। आप चल 1 मिनट भाई, चलो इसी बात में बीवी तो आया। अबे खिलाओ है McTavish, बिरयानी खिलाओ है सबको। अबे पागल हो गया भाई। क्या पागल हो गया भाई? जी सर। हाँ McTavish के पास बिल पाड़ने का, सबको 1 पैकेट बिरयानी मिलेगा। पहले मैम हमारे दे दें, ये फिर हमारा पे कर देंगे, फिर अपना खुद लेते रहेंगे सर। ये कैडेट इंटरव्यू देने आएगा ना तुम?
जी सर आएंगे, क्या मसला है? आप भी ठीक है। फिर नहीं सर, आपके साथ ही चलेंगे, क्या मसला है? तो मैं बिल किसके नाम पे करूं? तो McTavish और क्या? बिल करना है फोन ची बिल। ये बताओ, स्टेट आईडी बताओ। McTavish स्टेट आईडी बताओ बे। 4511 पे ए, तुम्हारा स्टेट आईडी नीचे McTavish का चाहिए। अरे सर मेरा इंटरव्यू है ना सर आज। अरे मस्ती कर रहा हूँ 3170 हाँ 3170 पे लो तुम। और अगर पैसा नहीं देगा ना McTavish, ठीक है? पैसा? तो कौन पैसा? क्या पैसा? केस भी डालना तुम। क्या पैसा? किसके पास पैसा? McTavish के खिलाफ पैसा। जेब में हाथ नहीं डालते बेटा भाग यहाँ से। आया नहीं सर आप ये मुझे धीरे से आवाज आई है, आप ऐसा इधर ऐसे आप टकलाना बोले उनको, ठीक है? टकला? अरे ये लो डाल दिया पैसा। बस धीरे से आवाज आई है। वैसे तो तुम भी ऑफिसर एग्जाम देने आओगे कभी ना कभी। 1 2 3 सर ऐसा ना करें आप सर, ब्लैकमेल क्यों करते हैं? अरे 5 कर आप एक requesting additional is gonna be full cafe versus having Robert Frost back. एक काम करो, 5 ही करो, उतना ही करो। हम लोग जा रहे, आ जाओ 2020। अरे तो 5 लेके तो जी जाइए। आप दीजिए। क्या कर रहे हैं ना मैडम, आप जैसे बिजी है बहुत लोगों के साथ, हम भी वो ये भी ऑफिसर्स को माइंड इतने मार पड़ेगी ना, उसके लिए भी मैडम टाइम देना पड़ता है ना। पूरा लगा उसके लिए निकालेंगे। रुके, एक बिरयानी मील का मैं बिरयानी का मैं लेके आ रही थी। मैम जरा पीने को कुछ मिल जाता तो। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। अरे सर सॉरी आई डोंट नो क्यों एकदम से नहीं कुछ नहीं, वो बोल रहा था कि भाई कहीं डूबने को मिल जाता, तो मैंने बोला यार किसी के प्यार में डूब जा। अरे मैम बस पीने को दे दें आप कुछ। वेट कितने चलें सर, मेरा सामान हो गया ना सर। अबे तूने बिरयानी किसने नहीं एक कम उठाया मैं। Which one are you falling? तो मेरे लिए एक बिरयानी मैंने इसमें रखी है फिर से। हाँ ठीक है एक बार देख। Which one you are falling? अरे ऑर्डर तो लेके जाए सर, क्या कर रहे हैं? हाँ ले राइट। थैंक यू वेरी मच। ये लीजिए इसमें से ट्रे बस लीजिए। अच्छा और भी ठीक है, थैंक यू। ओके बाय। मारने के लिए टाइम मिल जाए तो बता देना हमें भी। घूमने का टाइम तो मिला नहीं। क्या मारना है सर? सर ऐसी बातें ना करें, अश्लील बातें ना करें। अबे तुम जाओ यहाँ से। हाँ बताओ क्या बोल रहे थे? मैंने मैं बोला पीडी का काम होता है वो तो लोगों को पकड़ के मारना। अच्छा अब हम आपको मारेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अच्छा नहीं, किस इंटेंशन से मारते हो? मैं बोल रहा हूँ किस इंटेंशन से मार रहे हो वो डिपेंड करता है ना। अच्छा उस इंटेंशन से चलेगा फिर। और क्या? ठीक है फिर तो ढूंढना पड़ेगा आपको। पता नहीं था आपके। नहीं आपने हमारा शक्ल गंदा बोल दिया उस दिन। क्या ही बोल, शक्ल गंदा बोल दिया आपने उस दिन तो। ठीक है मैं जाती हूँ सर, पीछे कुछ खाना जल रहा है। जी बिल्कुल जाइए। कोई AMG वगैरह वेट कर रहा होगा खाने में। कोई AMG नहीं है सर। अरे ये GTR किसकी है? द ग्रेटर एस्केप। ये मेरा। अरे तूने गाड़ी से आपका ड्राइवर बाहर गिर गया था, ठीक है आप। जिमी को स्क्रिप्टेड था वो, पूरा स्क्रिप्टेड था। अच्छा ठीक है जिमी को हाँ 2-3 दिन पहले दिया था। अरे तुम भाड़े पे देते हो क्या पीडी वाले को? हमें भी दे दो यार। हाँ कितने का भाड़ा है? ठीक है 3000 क्या मतलब? Dispatch, anyone on radio 1? घंटे का? 10 pro. Yeah, I'm there, but I'm an activity with R35. नंबर है कि नहीं तेरा? अच्छा वैसे किसी को गाड़ी खरीदना हो बता देना। ये गाड़ी बेच रहा हूँ मैं, वो जीप स्टाइल ना रैंचर। नॉर्मल 80 है। अरे भाई यार बर्गर शॉट यार। ये गोली किसको चला रहा है वो? अरे हाँ भाई रिक्वायर एडिशनल ऑन द येलो पेज में डाल रहा हूं मैं। अरे येलो पेज सर कैन यू रिपीट 10-9? अच्छा तो इधर भाई रिक्वायर इधर दे
Sir, someone requested क्या कह रहे हैं additions आप? at 415 I responded there. It was me only, no. हाँ It नाम was मैसेज me कर दो only. कर दो। अरे किसको कॉल किया? So code 4 for now. क्या बोल रहा है? अरे लोकेशन भेज दे कर दो। गाड़ी निकाल। भेजना तो पहले तो निकाल गाड़ी। शाहरुख खान? हाँ पठान भैया है। पठान भैया। जो मैं जो पठान। भेजा नहीं अभी तक। हाँ भेज रहा हूँ। नहीं तुम्हें नहीं तुम्हें जॉन मैक्टाविश ठीक है। अरे ये वैसे 2 सीटर है कि 4 सीटर? 4 सीटर है ये। अरे यार वो कैफे तक चलाने देना एक बार टेस्ट ड्राइव। हाँ बैठो बैठो आप ऑफिस के अंदर आप बिना बेस्ट के वीडियो चल रहा है ऑन की अरे आपका कोई भी सिचुएशन कभी भी कुछ भी कर लो। क्या नाम है? शशांक मैक्टाविश साहब वो कैफे आना मैक्टाविश चला के साहब इस गाड़ी को। मैक्टाविश साहब हाँ बता एक सेकंड के लिए बाहर आएंगे प्लीज। अरे वो कैफे आ जाओ। सॉरी सर। दुकान ले। अरे वो कैफे चले जाओ कैडेट। वो मेरे गाड़ी में ना वो कैफे चले जाओ मैं आता हूं। वो शशांक सर हाँ शशांक सर छाया में। अच्छा तुम्हारे गाड़ी में तो क्लास नहीं बदलती ना याद है। मैं क्लास बदलने की कोशिश कर रहा हूं। सोचा है S+ करना है क्या एक क्लास से? अबे टॉप स्पीड इतना कम कैसे है GTR की? 3 आदमी बैठे हैं इसमें। अच्छा वरना टॉप स्पीड कितनी जाती है? 40 बढ़िया है। अरे मिलर है सामने। उरे डिस्पैच एनिमल कॉप भाई ये खुद चुके खुद ही ये हुए खुद ही पगला गए। एनी एक्टिव से Activity on R35 blend. Do you need back on that Miller? Do you need backup? बेचारा साइकिलिस्ट। For now, no. अच्छा नहीं सही है। If you have enough friends, please switch to some other. ये तो थैंक यू। What was 7631 है? We'll require another unit as it's in Grove Street. Someone will have to pick me up. I can only ride along with them. 20 Grove Street, right? 626 plus 1 currently. आजा Somebody pick me up, please. मेरे पास वेदना है। अरे सर ठीक है आप ऐसा ना करें। What exactly you not need us to do? मेरे आपने It's basically 31 Alpha. B&E. कोई घर में घुसा है किसी के। 4423. कहाँ पे B&E का मार्क लगा? क्या किसका मार्क लगाना है? ब्रेकिंग एंड एंट्री जो हुआ है ना सर जहाँ could be the vehicle. लगा दिया उन्होंने लगा दी। ये तो सर ग्रुप स्ट्रीट पे है। हाँ वही करते हैं क्या बहन से पूरा ग्रुप स्ट्रीट खाली करते हैं बहन। सर हर बार जब जाते हैं तो मर के आते हैं सर क्या मसला है? कौन सा रेडियो का था देख लो। अबे तुम में से किसी ने स्पीड लिमिटर लगा रखा है? नहीं सर वो अलग सिचुएशन है उनकी। लग तो रहा लगा के रखा है। The guys are हाँ 68 पे लगा के रखा है। कौन चला रहा था? behind the house. कौन चला रहा था? स्पीड लिमिटर हटा अपना। स्कफ हो गया। We are 23 at your 20. बैठो हटाया स्पीड लिमिटर। Okay, वो सेडान में ही गया ब्रो। ऑन करके ऑफ कर जा। देख सर आपको दोनों ने बंद करके चालू करने के लिए आपने तो गाड़ी दे दी था। देख 68 पे लॉक है देख। मेरे से मेरे को समझ नहीं लटका हुआ है। इनएक्ट आप प्राइमरी ले लो मेरे ख्याल से B क्लास है वो। पार करके निकालना पड़ेगा ऐसा I तुम ट्राई देखो एक बार। नहीं फायदा नहीं है वो एक ही बात है। I'll give you the calls. Oh, that's also a flagged vehicle. Diana Hutchinson. Some names bring back memories. it's A plus, right? जोशी सर कोई बात A नहीं। भी नहीं वो B लग रही है। नहीं अबे करंट है मेरी साले। हाँ मालूम है। कहीं पता लगे we'll be बोलो। requesting additionals on this call.
I'm sorry for Wait, Joshi is If the someone convert, going sorry. northbound Elgin, let's just do a thing. I'll keep eyes on him. He's a shit ass driver. Go and pick him up. एक काम करते उधर अपडेट जाके चल रहा है ना यहाँ पे। Sounds good, guys. 20 बताना अपडेट। 10-9 I'm saying is जिनको ride along चाहिए आप उनको pick कर लो। Have a ride along with me यार। मेरे पास भी भाई गाड़ी भगा भी नहीं पा रहा मैं तो। अबे वो गोली मत चलाइयो। गन शूटिंग रेंज है इसका पीछे से। अबे हाँ अनलॉक हो गया फायरिंग। यार मुझे ना एक गए। I guess A plus है भाई वो। A plus कहाँ से? तो A पे चेज कर रहा हूँ। यहाँ पे शूट आउट चल रही है मैं तो जा रहा हूँ। गाड़ी की फोटो वीडियो आई विल आइडेंटिफाई। मैं भी सोच रही यार आज के लिए काफी हो गया। It's a sedan and Lamborghini. फ्रैंक तुम कितने देर से ड्यूटी पे? अभी सर मैं तो सुबह से ही हूँ वैसे, मैं बीच में जा रहा हूँ, बीच में आया था। तुम्हारा यूजुअल टाइम क्या है? ये यूजुअल टाइम सर कोई भी टाइम है, मतलब मैं 12 बजे उठता हूँ सर, ड्यूटी पे आ जाता हूँ, उसके बाद जो मैं सोते हुए करता था। इसको तो रेंज सर लैम्बो घंटा नहीं होगा वो कब क्या हुआ? Why can you not drive a vehicle? You sure it's not a Lambo? It's a Lambo. Strict orders by my high command. Set I lock can करना? drive, but I need a ride along with me, which has to be an FTO, FTI command or high command. और मैं कॉल देता हूँ सर। Performing a 1038 on a white Lambo. I need backup here, Lambo LA. कहाँ पे? 38. I need backup here. चल छोड़ उसको। Let's go. बैकअप चाहिए। Go ahead and do the dispatch job then, till the time somebody picks you up. 20 पूछना इससे बैकअप की। मैं मार और 1020 आपका बैकअप कहाँ पर चाहिए आपको बैकअप? अभी उधर है अभी तो ऑटोस पे 10 for 76 Playz I mean ऑटोस नहीं है इसका। Between a sinus and radio. I have no idea actually. Let me check radio file for me. I think 2 should be empty too. एक बार वो देख। कि दूसरे डिपार्टमेंट की गाड़ी नहीं ले सकते क्या ऐसा? ले सकते हैं। Making me on. रेंजर्स पे कितनी गाड़ी? रेंजर्स पे है अच्छे खासे गाड़ी। Switch to radio 2. Joshi sir. Everybody in the situation radio 2 please. Thank you. अबे call for the same. It's the 31A or you're working on मेरा रेंज करने का मन। रेडियो 2 राइट? शूट आउट था ना रेडियो 2 पे। देखो भी तो वही सुन कैंसिल इट्स रेडियो 2। वो बात है। 97 dispatch. So are you responding on the Lambo or the 31A? It's 31A only. 31 Lambo was a 38 ना? लैम्बो का 38 नहीं हुआ मन कर रहा है इसको यहीं पे ठोक दूं। पर ऐसा ना करें बेचारा गरीब मर जाए। अरे मैं 42 जा रहा हूँ। तुम चलो हाँ निकाल लेना गाड़ी। सर पर ये तो एफटीओ नहीं है। हाँ कोई और एफटीओ के साथ चले जाओ या जोशी सर को कॉल दे दो ना कि वो उठा ले सिचुएशन के बाद। जोशी सर उठा लेंगे तो एक बार बोल के देखना है। 47 and 44 are attached on 31 and anyone else responding? ना ऐश सर के साथ चले जाओ वो भी लेते हैं ऐश सर। हाँ ऐश का भी गोली। अरे ऐश सर अंग्रेजी बहुत बोलते हैं मैं सही समझे। अरे बच्चा याद हो यार मैं लास्ट यूनिट हूँ बी क्लास है या तो बी क्लास है या ड्राइवर थर्ड क्लास है कुछ दोनों में से कोई। तो आप पता नहीं क्या इवोल्यूशन कह रहे थे।
पैरेलल डेविड मिलर सर है क्या ड्यूटी पे? आई डोंट थिंक। चलने direct के to एक Vihan बार Chaudhary, are you on this radio? गन उसमें चलना है। You are sure रेंज just पे 10-6 on क्या the करेगा? dispatch. Are you 10-8 or चलो 10-6? रेंज पे चल। क्या करेगा? मैं तो 42 जाऊंगा वैसे। 10-8 is मैं fine. गोली मारूंगा आपको 42 जाने से पहले। यो पगला आ गया भाई। Dispatch पे 10-6 I'm कर दे वही कर। सर एक्चुअली मैं डेवलप था आमिर के साथ एंड ही वाज 10-6 सो दैट्स No worries, no worries, no worries. उसके बाद व्हाई यू टर्न टिकट। चल पेलता हूँ तेरे। क्या ले रहा है? एक आर्मर ले रहा हूँ, मेरे पास आर्मर नहीं है। एक बंदा बाहर रहेगा, एक बंदा अंदर रहेगा, ठीक है? व्हाट डू यू मीन बाहर रहेगा अंदर? बाहर मतलब उसका अलाउंस इतना अच्छा, तक वैसे है। वो। हाँ, और एक बंदा शूटिंग रेंज के अंदर है। ठीक है? देखो ऐसे होता है, एक बंदा अंदर चल जाएगा, एक बंदा इधर रुकेगा। अंदर मतलब? अंदर किसको रहना है? चलो रोल करते डाइस। जिसका 1 आया। नहीं, जिसका ज्यादा आया ऐसा बोलना, जिसका ज्यादा कर। ठीक है ठीक है, जिसका ज्यादा है वो बाहर रहेगा, है ना? ठीक है। 1-6 आजा। अरे इतना कम कैसे आता है? रेडी है तो चिल्ला के बोल। रेडी? रेडियो 6 पे आ जाओ, 6 पे आ जाओ। 6? अरे नहीं नहीं, एक बार ही करूंगा, एक बार ही करूंगा। मैं उठा के चला जाऊंगा, जो भी है उठा के उसके बाद चले जाना। एक बार ही कीजिए ना रेडियो। ठीक है, 10 तक काउंट करो, चालू कर रहे हो? ओके, 10 तक। ओ भाई, उड़ा दिया भाई स्पैम करके। ओए, अरे उठा दे भाई। ये कहाँ चला गया? डोंट टेल मी इसका फट गया। फक। अबे हरामी है भाई कितना। F8 मार दो तो वही F8 ही मार दो। साला कितना हरामी है साला, मार के खुद मर गया। हरामी है भाई इतना। भाई साहब, चलो भाई निकलते हैं आज के लिए। हरामी हो गए तुम। गुड नाइट सी। अरे गुड नाइट, गुड नाइट। क्या रहा है ये?